एपिसोड 535 आदरणीय गोल्डन गन यूफेगुआ के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत समझा था और सोचा था कि यूफेगुआ सिर्फ पवित्र पुत्र हवेली का एक सेवक था। बेहतर होगा कि आप जो कुछ भी कह चुके हैं उसे वापस ले लें, अन्यथा बाद में बहुत बुरा होगा। शेंग यू कुछ बोल पाता, इससे पहले ही लिंग जियाओ बोल पड़ा। कोई सचमुच उसकी स्त्री पर लालच करता है, वह चुप कैसे रह सकता है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर बस एक बेकार चीज हो। मुझे सबक सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड गोल्डन गन ने घृणा से कहा। ओह, मैं समझता हूँ, यह महिला आपकी है ना? हा, यह आसान होगा। आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेक दो और अपनी औरत मुझे दे दो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। इतनी कम उम्र में ही वह वर्तमान स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम हो गए हैं और उनकी प्रतिभा काफी अच्छी है। आज्ञाकारी बनो और तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे। हाँ, मुझे मौत पसंद है। यह अफसोस की बात है कि तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे मार सकते हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। हाँ, तुम सचमुच बहुत घमंडी हो। मैं, आदरणीय गोल्डन गन, कई वर्षों से स्वर्ग की पवित्र भूमि में हूँ और किसी भी युवा ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन आपका मुंह जितना शक्तिशाली होगा, मुसीबत में पड़ना उतना ही आसान होगा। लॉर्ड गोल्डन स्पीयर ने उपहास किया और अचानक अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। यह एक सुनहरा भाला था। यद्यपि बंदूक की भावना सरल है, लेकिन ये बंदूक का उपयोग करने वाले योद्धाओं के लिए अधिक फायदेमंद है। मार्शल आत्मा मुक्त हो जाती है और दिव्य ऊर्जा का विस्फोट होता है। एक हिंसक आभा ने तुरंत पूरे साइड हॉल को भर दिया। शेंग यू कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसके पास केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर का चरम साधना स्तर है। यदि उसका सामना दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी आरंभिक योद्धा से होता है, तो भी वह उसे संभाल सकता है। लेकिन गोल्डन स्पीयर मास्टर दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में है। वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, प्रतिद्वंद्वी का आभामंडल ही उसे दुखी कर सकता है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लिंग जियाओ मुस्कुराया। तुमने सही अनुमान लगाया। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो वह औरत भी मेरी हो जाएगी। ये समय की बर्बादी है। लॉर्ड गोल्डन गन ने उपहास किया। शेंग यू, क्या इस आदमी को मारना ठीक है? बेशक लिंग जियो मुसीबत से नहीं डरता था, लेकिन वह शेंग यू को प्रभावित नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूछा। बेशक ये ठीक है। ये लोग वो अस्तित्व हैं जिनसे मंदिर नफरत करता है। अगर आप उन्हें मार देंगे तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा। शेंग यू ने उत्तर दिया। यह आसान होगा। लिंग जियो ने लॉर्ड गोल्डन गन को देखा और कहा, मैंने लंबे समय से ऐसे मूर्ख को मौत की तलाश में नहीं देखा है। आज मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर अपना गुस्सा शांत करूंगा। शेंग यू, क्या तुम लैम किंग का ठिकाना नहीं जानना चाहते? आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने वहां पर सख्ती से चिल्लाते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा था कि आदरणीय गोल्डन गन को बस एक और महिला चाहिए थी और शेंग यू को कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार लैम किंग वह महिला है जिसे शेंग यू पसंद करता है, और शेंग यू निश्चित रूप से लैम किंग के लिए निर्णय लेगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शेंग यू इस युवा योद्धा से विशेष रूप से भयभीत होगा। बॉस जिन, उससे बकवास करने की क्या जरूरत है? अगर हम इस बच्चे को मार देंगे तो भी वह हमारी शर्तें मान लेगा। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। लॉर्ड गोल्डन स्पीयर आश्चर्यजनक जानलेवा इरादे से फट पड़ा और उसकी आंखों में लिंग जियो का कोई निशान नहीं था। शायद उसकी नज़र में लिंग जियो चींटी से भी बदतर था। ये लोग स्वर्ग की पवित्र भूमि में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि बाहरी दुनिया कितनी बदल गई है। यदि वे जानते कि उनके सामने खड़ा युवक एक शक्तिशाली प्राणी है जो शाश्वत सम्राट को मार सकता है। मेरा अनुमान है कि यह इतना व्यापक नहीं होगा। भाड़ में जाओ। अपने हाथ में एक सुनहरा भाला कसकर पकड़े हुए गोल्डन स्पीयर मास्टर की दिव्य ऊर्जा फट गई और अचानक लिंग जियो को वार कर दिया। भाले की नोक ने शून्य को भेद दिया और हवा में एक भयावह सर्पिल वायु प्रवाह भी बना दिया। हाँ, तुम ही मरने वाले हो। सुअर, तुम्हें मारने के लिए 3 चालें ही काफी हैं। धमाका। उसी क्षण लिंग जियो ने बैल देवता की शारीरिक अवस्था में प्रवेश किया। तभी बाईं मुट्ठी अचानक खुल गई। अमरता का प्रतीक चिन्ह धारण किए हुए बाएं हाथ की मुट्ठी ने स्वर्ण भाले की नोक पर जोरदार प्रहार किया। धमाका। एक भयानक विस्फोट हुआ और पूरा साइड हॉल हिल गया।
भयानक आघात की लहर ने दोनों लोगों के बीच की सभी मेजों और कुर्सियों को तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। यू फेगुआ शेंग यू के सामने खड़ी थी और शक्तिशाली प्रभाव का विरोध कर रही थी। ये सुनकर शेंग यू कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। वह बहुत घमंडी हुआ करता था, लेकिन अब न केवल लिंग जियो उससे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि यू फेंगहुआ भी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं सचमुच थोड़ा निराश हूँ। बाहर जाओ। लिंग जियो ने गोल्डन स्पीयर मास्टर के हमले को रोक दिया और बाहर की ओर भागा। आखिर यह होली सन्स मैंशन बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। अगर यह नष्ट हो गई तो उसके लिए रहने की जगह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। भागो मत। लॉर्ड गोल्डन गन ने उसे बाहर खदेड़ दिया। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चले। उपनगरों तक का पूरा रास्ता। लिंग जियाओ रुक गया। वहां कहीं भी कोई इमारत नहीं थी जिससे ये लड़ाई के लिए एकदम सही जगह थी। स्वर्णिम वज्र। जैसे ही उसने लिंग जियो को पकड़ा, गोल्डन स्पीयर मास्टर ने एक गंभीर हमला किया। भयानक बंदूक की रोशनी लिंग जियो की ओर सुनहरे वज्र की तरह चमक उठी। पूरा आकाश सुनहरे पीले रंग में रंगा हुआ था। दृश्य काफी चौंकाने वाला था। इनमें से प्रत्येक भाला किरण 5वें स्तर के शीर्ष दिव्य शरीर योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। लिंग जियो बंदूक की रोशनी में घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बचने का कोई मौका नहीं है। यह एक छोटी सी तरकीब है। अब कार्रवाई करने की बारी मेरी है। पहला कदम, बैल दानव की मुट्ठी। बंदूक की किरणों से भरे आकाश का सामना करते हुए लिंग जियो ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। सीधे मुक्का मारा गया। शून्य में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक 800 फुट लंबे बैल राक्षस की छाया उभर रही है। भाले की रोशनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई और फिर नष्ट हो गई। विशाल मुट्ठी अभी भी गोल्डन स्पीयर आदरणीय की ओर टूट पड़ी। उस समय गोल्डन स्पीयर वेनरेबल को झटका लगा, क्योंकि उसने पाया कि लिंग जियो के हमले ने न केवल उसके हमले को नष्ट कर दिया, बल्कि उस पर अदम्य भयानक शक्ति से हमला भी किया। उसके पास चकमा देने का कोई समय नहीं था। वह केवल प्रतिरोध ही कर सकता था। भाले ने विशाल बैल दानव मुट्ठी को नष्ट करने की कोशिश की। धमाका। जोरदार धमाके के बाद गोल्डन स्पीयर वेनरेबल सीधी जमीन पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ भाला लगभग उसके हाथ से छूट गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भाला थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं है। क्या हो रहा है? दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर का योद्धा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह कौन है? गोल्डन स्वॉर्ड वेनरेबल ने दूसरी तरफ शेंग यू को आश्चर्य से देखा और पूछा। यद्यपि गोल्डन स्पीयर वेनरेबल की ताकत उसके जितनी अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल असंभव है कि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के अपशिष्ट को भी नहीं मार सकता है। शेंग यू गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर के सवाल का जवाब देने में बहुत आलसी था। अब युद्ध शुरू हो चुका है। ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि एक पक्ष की मृत्यु न हो जाए। असंभव। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सच है। गोल्डन तलवार मास्टर की तो बात ही छोड़ी, गोल्डन भाला मास्टर तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। वह इसमें शामिल था, इसलिए वह लिंग जियो के आतंक को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लेकिन वह दिव्य शरीर क्षेत्र का 6ठे स्तर का योद्धा यहाँ हार कैसे स्वीकार कर सकता था? यहाँ तक कि शक्तिशाली लिंग जियो के सामने भी उसे अपनी इज्जत बचानी थी। बेटा, तुमने मेरी बहुत बदनामी कर दी, तुम्हें आज मर जाना चाहिए। हाँ, जब हम पहले मिलेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। इतनी बकवास करने से क्या फायदा? मानो कठोर शब्द बोलने से आप शक्तिशाली बन जाते हैं। लिंग जियाओ मुस्कुराया। अभिमानी। गोल्डन स्पीयर मास्टर ने बहुत नाराज होकर अपने दांत पीस लिए। लॉर्ड गोल्डन स्पीयर अब केवल लिंग जियो को मारने और अपना सम्मान बचाने के बारे में सोचता है। उसके हाथ में भाला बहुत तेज गति से घूम रहा था, जिससे शून्य में चिंगारियां पैदा हो रही थीं और भयंकर रूप से जलन हो रही थी। लपटे और भाला एक हो गए और लॉर्ड गोल्डन स्पीयर दहाड़े, नरक में जाओ मूर्ख। थंडर आग जहां ड्रैगन हीरा। भाला अचानक बाहर निकला और एक ज्वलंत दिव्य ड्रैगन भाले की रोशनी से बाहर निकला और तेजी से लिंग जियो की ओर बढ़ा। अग्नि की भयानक शक्ति और सोने की शक्ति एक में मिल जाती है। एक भयानक हमला जो किसी भी रक्षा को ध्वस्त कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में एक जलता हुआ छेद कर दिया गया हो। ईश्वर विरोधी तकनीक, 5 अक्षर रूप। इस समय लिंग जियो ने भी एक चाल चली और उसके दाहिने हाथ में निशे तलवार ने तलवार की रोशनी की 5 किरणें संघनित की। वह 5 क्रूर पेटुओं में बदल गया और अग्नि ड्रैगन की ओर दौड़ा। गोल्डन स्पीयर मास्टर जैसे प्राणी से निपटने के लिए 5 चरित्र शैली पर्याप्त है। शून्य में हिंसक तलवार की ऊर्जा खिल उठी।
ऐसा लग रहा था कि जहरीले ड्रैगन डायमंड का सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ था और वह रक्षा पंक्ति को भेदने में असमर्थ था। सबसे भयानक बात यह है कि भयानक तलवार की मंशा ने तुरंत गोल्डन स्पीयर मास्टर के शरीर को घेर लिया है। उसे सिहरन हुई। तभी लॉर्ड गोल्डन गन को अचानक एहसास हुआ कि अभी जो झटका लगा था वह निश्चित रूप से कोई संयोग या दुर्घटना नहीं थी, लेकिन लिंग जियो वास्तव में उसे मारने के लिए काफी शक्तिशाली है। दुर्भाग्यवश अब इस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। क्लिक करें। बंदूक की रोशनी पूरी तरह से बिखर गई और अग्नि ड्रैगन शून्य में बदल गया। तलवार की रोशनी की 4 किरणें अभी भी गोल्डन स्पीयर मास्टर पर पड़ रही थी, जो गोल्डन स्पीयर मास्टर की सुरक्षा को पूरी तरह भेद रही थी। खून फूट पड़ा। माफ करना, ये खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि आप 3 चालों तक टिक सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप 2 चालों में ऐसा नहीं कर पाएंगे। भयभीत चेहरे को देखकर लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। ये प्रतिद्वंद्वी वास्तव में कमजोर है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं शक्तिशाली गोल्डन स्पीयर मास्टर हूँ। बॉस चिन, कृपया मुझे बचाओ। चीखें शून्य में गूंज उठी। अफसोस है कि बहुत देर हो चुकी है। ये लॉर्ड गोल्डन गन की आखिरी दहाड़ और आखिरी शब्द हैं। अपनी मृत्यु तक उसे यह समझ में नहीं आया कि वह इतने कमजोर व्यक्ति से क्यों हार गया। ये सचमुच अनुचित है। 2 चालें। मात्र 2 चालों में ही प्रतिद्वंद्वी ने उसे तब तक मार डाला जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया और मृत्यु के एक निराशाजनक क्षण में प्रवेश नहीं कर गया। उसने लिंग जियो को कम नहीं आंका, लेकिन वह फिर भी मर चुका था। व्युत्क्रम दिव्य तलवार ने स्वर्ण भाला मास्टर के दिव्य सार को अवशोषित कर लिया। तब लिंग जियो ने एंटी शेन तलवार को हटा दिया और शांति से कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने जो कहा था उसे वापस ले लो, अन्यथा तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। ये दुख की बात है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। लिंग जियो ने गोल्डन स्पीयर मास्टर को मार डाला क्योंकि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था। साथ ही इसका उद्देश्य स्वर्ग के पवित्र शहर के योद्धाओं को डराना भी था। वह जानता था कि इस समय बहुत से लोग इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। गोल्डन स्पीयर का मास्टर दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के प्रारंभिक चरण में एक योद्धा के रूप में बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों को मारने के लिए बहुत उपयुक्त है। बाहरी दुनिया में लिंग जियो की ताकत बहुत मजबूत होने की अफवाह है। बहुत से लोग जानते हैं कि उसने शाश्वत सम्राट को मार डाला था, और वह शाश्वत सम्राट है जिसने बलवानों का हृदय निगल लिया है। लेकिन अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आपके दिल में संदेह तो रहेगा ही। कई लोग मानते हैं कि देखना ही विश्वास करना है, तो केवल अपनी आंखों से देखकर ही आप विश्वास कर सकते हैं कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली है। आज उन्होंने ये देखा। लिंग जियो ने एक मजबूत आदमी को मारने के लिए केवल 2 चालों का इस्तेमाल किया जो दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 6ठे स्तर पर था। ये पूरी तरह से करारी जीत थी और प्रतिद्वंद्वी के लिए वापसी की कोई संभावना नहीं थी। आप 2 क्षेत्रों को पार कर सकते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी आसानी से मार सकते हैं। लिंग जियो, आप कितने शक्तिशाली हैं। भले ही शेंग यू पहले से ही जानता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था, फिर भी जब उसने यह अप्रत्याशित दृश्य देखा तो वह अपने दिल में सदमे को छिपा नहीं सका। लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड की अभिव्यक्ति इस समय लगभग विकृत हो गई थी और वह जानवर जैसी आवाज में दहाड़ते हुए बोला, लिंग जियो, तुम कमीने, अगर तुमने मेरे भाई को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लिंग जियो ने शांति से लॉर्ड जिन जियान की ओर देखा। उसने इसके लिए कहा था, अब हम लैम किंग का ठिकाना बता सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम मेरी अवज्ञा न करो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। मेरी ताकत पर संदेह मत करो। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और लॉर्ड जिनजियान को दबंगई से देखता रहा, क्योंकि दूसरा पक्ष सिद्धांतों का पालन नहीं करता था, तो फिर वह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों का उपयोग क्यों करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? स्वर्ण तलवार का स्वामी स्वर्ण बंदूक के स्वामी से कहीं अधिक शक्तिशाली है, इसलिए इस समय भी उसमें कुछ आत्मविश्वास है। झोगुआंग दिव्य मुट्ठी, समय रुक जाता है। लिंग जियो ने बकवास नहीं की, बल्कि अचानक कार्रवाई की। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड के चारों ओर सब कुछ अचानक रुक गया, यहाँ तक कि उनके विचार भी चलना बंद हो गए। जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, उसने पाया कि लिंग जियो की तलवार पहले से ही उसकी गर्दन पर पड़ी हुई थी। अब क्या कहें या न कहें, आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके सामने खड़ा युवक इतना शक्तिशाली होगा। जो तुम वैसे भी कर रहे हैं, लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड चिल्लाया। महामहिम दिव्य साम्राज्य के सम्राट लिंग जियाओ,
लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। तुम लिंग जियाओ हो? ये नाम सुनते ही वेनेरेबल गोल्डन स्वॉर्ड के चेहरे पर कुछ भय के साथ साथ कुछ उत्साह भी दिखाई दिया। मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहता, मैं अपना उपनाम नहीं बदलना चाहता। लिंग जियाओ मैं हूँ, मैं लिंग जियाओ हूँ, लिंग जियाओ ने कहा। ठीक है, चूंकि आप महामहिम हैं, इसलिए मैं हार स्वीकार करता हूँ। लैम किंग अब ब्लड बैट किंग के हाथों में है। रक्त चमगादड़ राजा, जिसे रक्तवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट लियानहुआ का पीछा कर रहा है। लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड ने उत्तर दिया। सम्राट लियानहुआ का एक और हत्यारा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? मुझे पता है। ब्लड बैट किंग ने मेरे सगे भाई को मार डाला है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने कहा। बहुत अच्छा, चलो अब चलें। लिंग जियाओ हमेशा अधीर रहता था। इसके अलावा लैम किंग की उसके साथ दोस्ती है, और अगर वह लैम किंग को ढूंढता है तो उसे बाह्य मिलने की बहुत संभावना है। वह कोई भी अवसर खोना नहीं चाहता था। यदि स्वर्ग में पवित्र प्रभु उसकी सहायता नहीं करते तो उसे स्वयं ही कोई रास्ता खोजना होगा। महामहिम, आप बहुत अधीर हो गए होंगे। जो व्यक्ति जानता है कि ब्लड बैट किंग कहाँ रहता है, वह मेरा दूसरा भाई तियानजिन के है। इसके अलावा ब्लड बैट किंग बहुत शक्तिशाली है। भले ही आप बहुत शक्तिशाली हो, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मुझे राजा अग्नि, आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड और स्काईवॉकर को बुलाकर जवाबी उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ और फिर हम यहाँ इकट्ठा होंगे। अगर मैं तुम्हें देख न सकूं तो मेरे हाथ में तलवार लेकर सावधान रहना। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। कोई बात नहीं, आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने कहा। दूर जाओ। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड से कहा कि चले जाओ। गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर और अधीनस्थों के एक समूह को गोल्डन स्पीयर मास्टर के शरीर को ले जाते हुए देखकर शेंग यू ने अचानक कहा, आपको वास्तव में इन लोगों के वापस जाने की चिंता नहीं है ना? ऐसा नहीं है कि मैं राहत महसूस कर रहा हूँ, बल्कि ये जानबूझकर किया गया है। लिंग जियो ने शांति से कहा, यदि ये लोग मरे हुए जनजाति में शामिल हो गए तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्हें एक साथ इकट्ठा करो और अगर कुछ गलत हो तो उन सभी को मार डालो, ताकि आपको उन्हें एक एक करके खोजने की जरूरत न पड़े। तुम लोग सचमुच चालाक हो। शेंग यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अंततः उसे अपने और लिंग जियो के बीच की दूरी का एहसास हुआ। वह हमेशा अपने सामने की चीजों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन लिंग जियो अवसर का फायदा उठाकर चीजों की लय को अपने हाथों में नियंत्रित कर सकता है। चीजों को अपने विचारों के अनुसार विकसित होने दें। ये सचमुच अद्भुत है। मैं इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। कमीने, लिंग जियाओ, मैं तुम्हें दुखी कर दूंगा। पहले से ही हजारों मीटर की दूरी छोड़ने के बाद आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड को अंततः गुस्सा आ गया। क्रोधित गर्जना के साथ उसने अपनी तलवार जंगल में फेंक दी और सैकड़ों विशाल वृक्षों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह इतना क्रोधित था और इतना शर्मिंदा पहले कभी नहीं हुआ था। न केवल भाई को मार डाला गया, बल्कि उसे आज्ञा पालन करने के लिए धमकाया भी गया। लेकिन उसने खंडन करने की हिम्मत नहीं की। उसने कभी उस तरह की भावना का स्वाद नहीं चखा था। आज मुझे उन सब का अपमान सहना पड़ा। लिंग जियो, जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए बेलगाम रहने दूंगा। अब समय आ गया है कि तुम नरक के राजा से मिलो। उस समय न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, बल्कि तुम्हारा साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी स्त्रियां सभी मर जाएंगी। स्वर्ण तलवार के स्वामी को स्वर्ण बॉस के नाम से जाना जाता है, तथा वह भूमिगत दुनिया का तथाकथित बेताज बादशाह भी है। कहा जाता है कि मंदिर भी उसे चेहरा देगा। लेकिन आज बॉस जिन को लिंग जियो ने मूर्ख बना दिया, यह उनके जीवन की सबसे बड़ी शर्म की बात कही जा सकती है। वह कैसे जाने दे सकता है? एकमात्र तरीका यह है कि लिंग जियो को सबसे क्रूर तरीकों से मार दिया जाए और लिंग जियो के आसपास के सभी लोगों को नष्ट कर दिया जाए। तभी वह सचमुच अपने क्रोध से राहत पा सकेगा। बॉस जिन, वह स्वर्ण सम्राट है। हम इसे वहन नहीं कर सकते। तुम उसके साथ संबंध रखना क्यों नहीं छोड़ देते? उनके बगल में बैठे एक अधीनस्थ ने टिप्पणी की। गधे, बॉस जिन ने गुस्से से दहाड़ते हुए उस आदमी के सिर को तरबूज की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो कोई भी इस समय हमारी सेना का मनोबल बिगाड़ने की हिम्मत करेगा और मेरी बात नहीं सुनेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। सभी लोग इतने भयभीत थे कि कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
उन्होंने बॉस जिन को पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था और वह सचमुच बहुत क्रोधित दिख रहे थे। दूसरी ओर लिंग जियाओ, शेंग यू और यू फेगुआ वहां से नहीं गए बल्कि बाहरी इलाके में बैठ गए। इस मामले पर चर्चा। भाई लिंग, मुझे अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लैंग किंग की ब्लड बैट किंग के हाथों में कैसे पड़ सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है। शेंग यू को हमेशा लगता था कि यह एक षड्यंत्र है। तुम्हारा संदेह सही है, लेकिन इस बार मुझे जाना ही होगा। चाहे थोड़ी सी भी संभावना हो, मुझे अपनी किस्मत आजमानी ही होगी। और इस रक्त चमगादड़ राजा को संभवतः सम्राट लियानहुआ ने मेरी हत्या करने के लिए भेजा था। इस मामले में चिंताओं से बचने के लिए मैं पहले हमला कर सकता हूं और उसे मार सकता हूं। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, ठीक है, चिंता मत करो, बस पवित्र पुत्र के भवन में हमारी खुशखबरी का इंतजार करो। वास्तव में मुझे हमेशा से ही अनुमान था और लैंग किंग की घटना ने मेरे अनुमान को और अधिक निश्चित बना दिया है। क्या अनुमान है? शेंग यू ने आश्चर्य से पूछा। लिंग जियाओ शेंग यू के कान के पास आया और अपनी आवाज को एक पंक्ति में संक्षिप्त करके शेंग यू के कानों में पहुंचा दिया। उस क्षण शेंग यू के चेहरे पर अचानक से अविश्वास का भाव प्रकट हो गया। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ मेरी अटकलें हैं, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। जब मुझे निर्णायक सबूत मिल जाएंगे तो मैं इस मामले को सार्वजनिक कर दूंगा। लिंग जियाओ ने कहा। शेंग यू कुछ समय तक लिंग जियो के शब्दों में अविश्वसनीय जानकारी को स्वीकार करने में असमर्थ रहा। वहां वह अपने आप से बातें कर रहा था। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा। वह पेड़ के सहारे आंखें बंद करके आराम करने लगा और लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड के आने का इंतजार करने लगा। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड अपने ठिकाने पर लौट आए हैं। उनका स्वागत एक हटे कट्टे आदमी ने किया जिसकी दाढ़ी स्टील की सुई की तरह सख्त थी और वह काफी विशिष्ट था। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने इस व्यक्ति को बताया कि शेंगजी हवेली में क्या हुआ था। वह आदमी तुरंत क्रोधित हो गया। क्या लिंग जियो है? उसने जिन गन को मारने की हिम्मत की। मुझे परवाह नहीं कि वह क्या है, मुझे उसे नष्ट करना होगा। वह कठोर और मजबूत आदमी दहाड़ा। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा, अग्नि राजा, आपके शब्द ही पर्याप्त हैं। इस लिंग जियो को मरना ही होगा और मैं चाहता हूं कि लिंग जियो और उसका साम्राज्य उसके साथ ही दफना दिया जाए। वह बलवान और मजबूत आदमी अग्नि राजा है। इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड से भी अधिक मजबूत है। यद्यपि उनकी साधना का स्तर समान है, फिर भी उनकी युद्ध क्षमता अत्यंत प्रबल है। उनमें से 5 सबसे शक्तिशाली अभी भी तियानिक्सिन के होने चाहिए। दूसरे स्थान पर अग्नि राजा है। तीसरे स्थान पर गोल्डन स्वॉर्ड वेनेरेबल है। चौथा स्वर्ण तलवार आदरणीय है और अंतिम स्वर्ण भाला आदरणीय है। अग्नि के राजा अग्नि की गुप्त तकनीक में अच्छे हैं और उनकी आक्रमण शक्ति 5 में से बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। मुझे क्या करना चाहिए? सीधे ही कर दूं? अग्नि राजा ने पूछा। नहीं, आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि गोल्डन स्पीयर हम 5 में सबसे कमजोर है, लेकिन वह बच्चा 2 चालों में गोल्डन स्पीयर को मार सकता है, जो आप और मैं भी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे डर है कि यदि आप और मैं मिलकर काम भी करें तो भी हम उनके विरोधी नहीं होंगे। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। यद्यपि लॉर्ड जिन जियान लिंग जियो को मारने के लिए उत्सुक है, वह एक शांत और सतर्क व्यक्ति है और आत्महत्या करने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा। मुझे विश्वास नहीं होता हम चारों मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। अग्निराज ने पुनः कहा, बेशक, लेकिन हमें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चिंता मत करो, मैंने इस मामले के बारे में पहले ही सोच लिया है। आपको बस मेरे निर्देशों को सुनना है और मैं गारंटी देता हूं कि लिंग जियो मर जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड हमेशा से ही 5 लोगों में सबसे बुद्धिमान रहे हैं और वे सभी मानसिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। अग्नि राजा ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद 2 और आकृतियां दिखाई दी। ये वेनेरेबल गोल्डन स्वॉर्ड और तियानजिन के थे। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने उन्हें फिर से मामला बताया। वे चारों एक ही तरह से नफरत करते थे और लिंग जियो को मारने के लिए सहमत हो गए। हालांकि आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने दृढ़ता से मांग की कि वे योजना के अनुसार कार्य करें, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। चलो चलें, उस आदमी ने कहा है कि हम 1 घंटे के भीतर उससे मिलेंगे, वरना मुझे पछताना पड़ेगा। वह पागल है। किसी दुर्घटना से बचने के लिए फिलहाल उसकी बात सुनना बेहतर है। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड खड़े हुए और बोले। अन्य तीनों ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी, जो स्पष्ट रूप से लिंग जियो के रवैये से नाखुश थे। चारों लोग तुरंत रवाना हुए और उपनगर में पहुंच गए।
मैंने देखा कि लिंगजियो और यू फांगहुआ अभी भी वहां इंतजार कर रहे थे। अग्नि के राजा ने ठंडी सांस ली और वास्तव में लिंगजियो को अपनी शक्ति दिखाने के लिए तुरंत कार्रवाई करना चाहता था। यदि उसे लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड ने नहीं रोका होता तो वह पागल हो गया होता। तुम क्या देख रहे हो? चूंकि तुम सब यहाँ हो तो चलो अपनी योजना के बारे में बात करते हैं। लिंगजियो ने इन 4 लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और शांति से कहा, बेवकूफ, तुम्हारा रवैया क्या है? मास्टर जिन दाओ ने अचानक अपनी लंबी तलवार निकाली, क्रोधित होकर, और लिंगजियो पर वार किया। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड के लिए उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले कि यह चाकू लिंगजियो के करीब पहुंच पाता, अचानक अंतरिक्ष की एक अजीब शक्ति ने इसे टुकड़ों में कुचल दिया। उन्होंने केवल लिंगजियो के दाहिने हाथ की उंगलियों को हिलते देखा। यह आदमी सचमुच बहुत ताकतवर है। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने आश्चर्य से देखा। पहले उसे आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड की बात पर संदेह था, लेकिन अब उसे सच में उस पर विश्वास हो गया। दरार, जैसे ही स्वर्ण तलवार मास्टर ने चौंक कर देखा, एक तलवार की रोशनी ने तुरंत उसका दाहिना हाथ काट दिया। दर्द के कारण वेनेरेबल गोल्डन स्वॉर्ड पागलों की तरह चीखने लगे। यद्यपि हाथ ठीक हो सकता है, लेकिन दर्द अवश्यंभावी है। मैं ये केवल एक बार कहूंगा, यदि आपके लोगों में से कोई मेरे या मेरी महिला के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, यह एक हाथ की बात नहीं है। अगली बार मर जाओ। लिंगजियो ने अपने सामने बैठे 4 लोगों को एक ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखों में भयानक जानलेवा इरादे थे। इससे उन 4 लोगों के दिलों में सिहरन पैदा हो गई। वे निश्चिंत हो गए कि उनमें से कोई भी आमने सामने के मैच में लिंगजियाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। सम्राट, नाराज मत होइए, ये तो स्वर्ण तलवार है जो ठीक से काम नहीं करती। बेहतर होगा कि आप मेरी योजना सुने। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड जल्दी से आगे बढ़े और लिंगजियो से कहा। उसे सच में डर था कि लिंगजियाओ गुस्से में गोल्डन स्वॉर्ड वेनेरेबल को मार देगा। उस स्थिति में वे एक और मजबूत लड़ाकू बल खो देंगे, जो उसके आगे के काम के लिए बेहद हानिकारक होगा। ये कहना, लिंगजियाओ ने हल्के से कहा। ये सुनकर आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने राहत की सांस ली और जल्दी से कहा, चलो पहले ब्लड बैट किंग के बारे में बात करते हैं। यह अफवाह है कि उनकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। यद्यपि यह आइसकॉप्स किंग के समान ही है, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति आइसकॉप्स किंग की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। और उसके पास एक विशाल चमगादड़ राक्षस भी है, जो महत्वपूर्ण क्षणों में उसके साथ विलीन हो सकता है। इससे भी अधिक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। उससे निपटना वाकई मुश्किल था। उसे अस्थायी रूप से रोकने के लिए दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर पर कम से कम 3 विशेषज्ञों की जरूरत थी। स्काईवॉकर, अग्नि का राजा और मैं ये करेंगे। इसके अलावा इस ब्लड बैट किंग के पास शक्तिशाली बैट गार्ड भी हैं। विशिष्ट संख्या अज्ञात है, लेकिन उनकी ताकत हमारे जितनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मुझे गोल्डन सम्राट और गोल्डन नाइफ भाइयों को धन्यवाद देना होगा। उसने यूफेगुआ को उनमें नहीं गिना। ये भी कहा जा सकता है कि उसने हमेशा यूफेगुआ को बोझ समझा था। वह वास्तव में नहीं जानता था कि लिंगजियो उसे अपने साथ क्यों ले जाना चाहता था। बस इतना ही, लिंगजियाओ ने पूछा। खैर, जहां तक मुझे पता है, ब्लड बैट किंग इस बार कुछ बैट गार्ड के साथ आया था, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। आखिरकार स्वर्ग की पवित्र भूमि मरे हुओं का घर नहीं है। लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड ने उत्तर दिया। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। क्या हम चल सकते हैं? लिंगजियो ने यूफेगुआ को आरक्षित लड़ाकू बल के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे चिंता थी कि यह एक जाल था। यूफेगुआ की युद्ध शक्ति को आसानी से उजागर न करना बेहतर है। बोलते समय उसने पहले ही यूफेगुआ को डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश करने दिया था। चला जाना। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने सिर हिलाया। फिर सभी लोग चल पड़े। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड और अन्य लोग आगे बढ़े। लिंगजियो उनके पीछे चल रहा था। हालांकि भविष्य अनिश्चित है, लिंगजियाओ किसी भी दबाव में नहीं है। यह मजबूत होने का लाभ है। लगभग 2 घंटे बाद सभी लोग एक गुप्त घाटी में पहुंच गए। एक गुफा के सामने रुके। ब्लड बैट किंग और उसके गुर्गे यहाँ हैं, स्काईवॉकर ने कहा। जिस तरह से आगे, लिंगजियो की आंखों के कोने में एक अदृश्य तिरस्कार चमक उठा और उसने हल्के से कहा, इस बार गोल्डन सम्राट के हमारे साथ आने से रक्त चमगादड़ राजा निश्चित रूप से मर जाएगा। भगवान गोल्डन तलवार मुस्कुराए। उसने मृत्यु शब्द को बहुत जोर से काटा, मानो इसके पीछे कोई विशेष कारण हो। जिस क्षण सभी लोग गुफा में दाखिल हुए, लिंगजियो ने अपनी ताइची आंख खोली।
ये गुफा वास्तव में सभी दिशाओं से जुड़ी हुई है और रक्त चमगादड़ राजा ने वास्तव में एक अच्छी जगह चुनी है। चूंकि आंतरिक तत्व बहुत अधिक संकेंद्रित हैं, इसलिए ये ताइची आंख के अवलोकन में बाधा डालता है। वह अब ज्यादा से ज्यादा 1 मील दूर की चीजें देख सकता है। इस सीमा के भीतर लिंग जियाओ ने वास्तव में लगभग सैकड़ों बैटगार्ड देखे। इन लोगों की विशेषताएं बहुत स्पष्ट हैं। प्रत्येक की पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख होते हैं और उनकी आंखें अत्यंत लाल होती हैं। ये यहाँ शीघ्रता से आ रहा है। लिंग जियो शांत रहा और अपने सामने मौजूद कुछ लोगों के पीछे चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद स्काईवॉकर अचानक रुक गया। ओह, ऐसा लगता है कि हमें खोज लिया गया है। उन्होंने अभी अभी बोलना समाप्त किया है। अंधेरी गुफा में घनी भीड़ से भरे चमगादड़ रक्षक अचानक उड़कर बाहर आ गए। अंधेरी रात में एक जोड़ी लाल आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। इसमें रक्त पिपासुता, क्रूरता और निर्दयता का भाव है। अधिकांश बैटगार्ड अपनी भावनाएं और तर्क शक्ति खो चुके हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद ब्लड बैट किंग ने उन्हें बैटगार्ड के रूप में परिष्कृत कर दिया था। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो तर्कसंगत बने हुए हैं और ब्लड बैट किंग के पूर्वाधीनस्थों का सक्रिय रूप से अनुसरण करते हैं। ओह, ये सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें और 6ठे स्तर पर बैटगार्ड हैं। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने चिल्लाकर कहा और तुरंत हमला बोल दिया। गोल्डन स्वॉर्ड, वेनरेबल, अग्नि फायर किंग और स्काईवॉकर ने भी उसी समय हमले शुरू कर दिए। लिंग जियाओ ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने भगवान विरोधी तलवार पकड़ी और बैटगार्ड को क्रॉस किया। हर बार जब आफ्टर इमेज टिमटिमाती तो कई लाशें नीचे गिर जाती। इसके अलावा उसके द्वारा मारा गया बैटगार्ड कभी पुनर्जीवित नहीं होगा। हमला करते समय लिंग जियो ने कुछ नोटिस किया। हालांकि चारों लोग वेनेरेबल गोल्डन स्वॉर्ड, तियानिक्सिन के और किंग ऑफ फायर हमला करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन हमले से लेकर अब तक एक भी बैटगार्ड नहीं मारा गया है। शायद आम लोग दुश्मनों से निपटने में इतने व्यस्त हैं कि वे उनकी हरकतों पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन लिंग जियाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब तक उसकी ताइची आंखें खुली रहेंगी, कोई भी असामान्य चीज उसकी नजरों से बच नहीं सकेगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हुए लोग क्या चाले चलोगे, लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा। वैसे भी उसके लिए जितने अधिक दुश्मन होंगे, उसे उपभोग का उतना ही कम दर होगा। भस्म हुई दिव्य ऊर्जा को शत्रु से लगातार अवशोषित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए यह बहुत आसान बात थी। तियानिक्सिन के ब्लड बैट किंग अभी तक क्यों नहीं दिखा है? केवल इन बैटगार्डों के साथ लिंग जियो को पकड़ना असंभव है। युद्ध के दौरान मास्टर जिन जियान ने तियान जिंके को एक संदेश भेजा। तियान जिंके ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? बैटगार्ड को धीरे धीरे बच्चे को थका देने दो और उसे थोड़ा कष्ट सहने दो। तो फिर ब्लड बैट किंग को इस आदमी को बैटगार्ड में तब्दील करने दो और हम अपना गुस्सा दूर कर सकते हैं। क्वैक, लिंग जियो, तुम अंततः प्रकट हो गए। क्या ये तुम ही थे जिन्होंने मेरे दत्तक भाई बर्फलाश राजा को मार डाला? इस समय अचानक एक अप्रिय हंसी आई और एक काली छाया एक पल में सभी के सामने आ गई। आप रक्त चमगादड़ राजा हैं और आप अपने भाई बर्फलाश राजा की तरह घृणित हैं। तुम एक अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते, लेकिन तुम लॉर्ड सम्राट के पास जाना चाहते हो। किस तरह के मरे हुए हो? लिंग जियो वहीं खड़ा था, अपने हाथ में निशे तलवार को शांति से लहराते हुए दुश्मन को मार रहा था और ब्लड बैट किंग से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके बगल में खड़ा दुश्मन महज एक सजावट मात्र था और उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिंग जियो, तुम मरने वाले हो, लेकिन तुम अभी भी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या यह एक जाल है? स्वर्ण तलवार वाले आदरणीय ने अंततः अपना असली चेहरा प्रकट कर दिया, क्योंकि उसे यकीन था कि लिंग जियो बच नहीं सकता। बड़ी संख्या में बैटगार्ड, साथ ही ब्लड बैट किंग। लिंग जियाओ कैसे बच सकता था? हाँ, तुम सब निकम्मे लोग हो और मुझे मारना चाहते हो। लिंग जियो घृणापूर्वक हंसा। वे चारों तुम्हें मार नहीं सकते, लेकिन मैं मार सकता हूँ, रक्त चमगादड़ राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा। और उन चारों ने अभी तक हृदय का बलवान उपयोग नहीं किया है। उनकी साधना के साथ आपको क्या लगता है कि अगर वे मजबूत दिल का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? बोलते समय ब्लड बैट किंग ने पहले ही 4 हार्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग को निकाल लिया था और उन्हें गोल्डन स्वॉर्ड वेनरेबल, गोल्डन नाइफ वेनरेबल, फायरी किंग और स्काईवॉकर को दे दिया था। चारों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खा लिया। लिंग जियो द्वारा अपमानित होने से पहले उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन अब यह अलग है। लिंग जियो ने उन्हें नहीं रोका,
बल्कि उन चारों को एक ही समय में हार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग खाते हुए देखा। फिर उन्होंने एक ही समय में अपनी साधना को तोड़ दिया और दिव्य शरीर क्षेत्र के आरंभिक 7वें स्तर पर पदोन्नत हो गए। लेकिन लिंग जियो को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यद्यपि वे भी दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर पर थे, लेकिन ये 4 लोग मिलकर भी शाश्वत सम्राट के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। ये देखकर कि विपरीत दिशा के चारों लोगों की आभा उसी साधना स्तर वाले शाश्वत सम्राट की आभा जितनी अच्छी नहीं थी, लिंग जियाओ उलझन में था। क्या कारण है? क्या ऐसा हो सकता है कि बलवान का हृदय खाने से बढ़ी हुई शक्ति भी योद्धा की प्रतिभा और क्षमता से संबंधित हो? हाँ, यह ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा इतना बड़ा अंतर नहीं होता। शक्तिशाली ताकत के साथ गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर बेतहाशा हंसे। लिंग जियो, आपने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि आपके पास ये दिन होगा, है ना? किसने तुम्हें इतना बदकिस्मत बना दिया? तुम्हें स्वर्ग की पवित्र भूमि पर नहीं आना चाहिए था। अरे, वैसे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औरत भी आनी चाहिए। चिंता मत करो, हम उससे प्यार करेंगे। यद्यपि तुमने भाई गोल्डन स्पीयर को मार डाला, फिर भी हम उसके अधूरे काम को पूरा कर सकते हैं। लिंग जियो ने आह भरी, धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में मुझे पहले से ही तुमसे थोड़ी उम्मीद थी। यह अफसोस की बात है कि आपने मेरी उम्मीदों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। खैर, चूंकि हम सब एक साथ हैं, तो चलो उन्हें एक साथ मार डालें, ताकि इधर उधर भागना न पड़े। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लैम्प किंग वास्तव में आपके हाथों में है ना? इसके साथ गलत क्या है? लेकिन आपको जल्दी से कार्य करना होगा, अन्यथा आधे घंटे में वह एक नए बैकगार्ड में बदल जाएगी। तब तक मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। रक्तचमगादड़ राजा ने उपहास किया। मैल, जिस क्षण लिंग जियो की आवाज गिरी, उसका शरीर अचानक चमक उठा, एक दिशा में भाग गया। वो ये नहीं देख पाया कि लैम्प किंग कहाँ था, लेकिन उसने गौर से देखा कि जब ब्लड बैक किंग बोलता था, तो उसकी आंखें अवचेतन रूप से एक ही दिशा में देखती थीं। इस बिंदु से उन्हें ये पुष्टि करने का मौका मिला कि लैम्प किंग वहीं था। एक बार जब उसकी गति बढ़ गई, तो ये सचमुच आश्चर्यजनक था। पलक झपकते ही वह सबके सामने से गायब हो गया। पीछा करो, जल्दी से उसका पीछा करो, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए। रक्तचमगादड़ राजा ने दहाड़ते हुए पीछा करने में बढ़त ले ली। अन्य 4 ने भी लिंग जियाओ को 4 दिशाओं से घेर लिया। अच्छा, ऐसा है। कुछ मिनट बाद लिंग जियो ने लैम्प किंग को देखा। इस समय लैम्प किंग एक अजीब तरल में भीग गया था। शरीर तेजी से बदल रहा था, पैर लगभग मरे हुए से थे। लिंग जियो ने एक पल में लैम्प किंग को तरल पदार्थ से बाहर निकाला और उसके पैर काट दिए। वैसे भी दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा अपने पैरों को फिर से सघन कर सकते हैं। यदि तरल पदार्थ पैरों के साथ हृदय और मस्तिष्क में चला जाए तो परेशानी होगी। जिस क्षण उसने लैम्प किंग को बचाया, ब्लड बैक किंग और अन्य लोग दौड़े और उसका रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। जियो, मैं साथ मिलकर लड़ना चाहता हूँ, यू फंगहुआ ने डोंगशेंग सम्राट रिंग में कहा। लिंग जियो ने सिर हिलाया और उसे बाहर जाने दिया। यू फंगहुआ न केवल एक सुंदर फूलदान है, उसकी लड़ने की शक्ति भी बहुत मजबूत है। स्काईवॉकर और फायरी किंग को मेरे पास छोड़ दो। यू फेगुआ बोलने के बाद सीधे बाहर भाग गई। एक व्यक्ति बनाम 2। हालांकि स्काईवॉकर और फायरी किंग भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शुरुआती चरण में हैं, लेकिन उनकी लड़ने की शक्ति स्पष्ट रूप से रक्तचमगादड़ राजा जितनी अच्छी नहीं है, या यहाँ तक कि बर्फलाश राजा और यान फैन जितनी भी अच्छी नहीं है। यू फेगुआ भले ही जीत न पाए, लेकिन वह इन 2 लोगों से निश्चित रूप से नहीं हारेगा। इस समय लिंग जियो ने भी बैल भगवान के शरीर में प्रवेश किया और अधिपति को अपने अधीन करने का फैसला किया। उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख जारी करें। खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर में प्रवेश करें। अपनी पूरी ताकत से युद्ध के लिए तैयार रहो। उन्होंने समलन शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि एक बार समलन शरीर का उपयोग करने के बाद लड़ाकू शक्ति निश्चित रूप से इन लोगों को कुचल सकती है, और इससे ताकत को बढ़ावा देने में कोई लाभ नहीं होता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी औरत इतनी शक्तिशाली होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप इस तरह जीवित बच सकते हैं? पहले मेरी तलवार लो। हिंसक तलवार ऊर्जा अचानक फूट पड़ी और स्वर्ण तलवार आदरणीय ने हमला शुरू करने में अगुवाई की। इससे पहले जब वह स्वर्ग के पवित्र शहर के उपनगरों में था, तो लिंग जियो द्वारा उसका एक हाथ काटकर अपमानित किया गया था। हालांकि अब हाथ वापस बढ़ गया है, लेकिन उसके दिल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा उसने बलवानों का हृदय भी खा लिया। उसे लगा कि वह लिंग जियो को हरा सकता है, इसलिए वह ऐसा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था।
मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा हमला किया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। आज मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। गोल्डन स्वॉर्ड वेनेरेबल का सामना करते हुए लिंग जियो ने फिर भी उसी बुल डेमन फिस्ट को उड़ा दिया। ये ठीक वैसा ही था जैसा कि पहले उपनगरों में हुआ हमला था। एक मजबूत लड़ाई की भावना में लिपटे भयानक मुट्ठी बल ने स्वर्ण तलवार आदरणीय की लंबी तलवार पर विस्फोट किया। धमाका। यद्यपि लंबी तलवार और ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था, फिर भी ये बहुत अच्छा था। लेकिन लिंग जियाओ के मुंह से ये लगभग खो गया था। भयानक मुट्ठी बल ने तलवार की ऊर्जा को तोड़ दिया और स्वर्ण तलवार आदरणीय के सिर पर भारी प्रहार किया। स्वर्ण तलवार वाले आदरणीय का चेहरा उतर गया। वह दर्जनों मीटर पीछे की ओर उड़ा और गुफा की दीवार से जोर से टकराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्डन स्वॉर्ड वेनेरेबल की साधना मजबूत हो गई है, अन्यथा लिंग जियो के मुके ने उसे मार दिया होता। इस बच्चे से निपटना आसान नहीं है। चलो मिलकर काम करते हैं। उससे बात करना कोई नैतिकता नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा, स्वर्ण तलवार आदरणीय ने अपनी तलवार आत्मा को जारी किया और उनके हाथ में लंबी तलवार एक शक्तिशाली तलवार इरादे के साथ फट गई। ये स्पष्टता गोल्डन स्वॉर्ड वेनरेबल से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसी समय स्वर्ण तलवार वाले आदरणीय भी जमीन से ऊपर चढ़ गए और उनका चेहरा ठीक हो गया था। लेकिन चोट अभी भी गंभीर थी और उनकी लड़ाकू क्षमता भी कम हो गई थी। सौभाग्य से ये व्यक्ति मरे हुए कबीले का सदस्य था, इसलिए उसने आसपास के कई बैक गार्डों को निगल लिया। उसकी दिव्य सत्ता और शारीरिक शक्ति को पुनः स्थापित करें, फिर अपनी तलवार आत्मा को मुक्त करें। ताकत बहुत बढ़ गई है। रक्तचमगादड़ राजा ने ऐसा नहीं किया। भले ही उसने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त नहीं किया था, फिर भी वह गोल्डन चाकू और गोल्डन तलवार वाले आदरणीय लोगों से अधिक शक्तिशाली था। चलो साथ चलते हैं। वे तीनों एक साथ आगे बढ़े। उन्होंने लिंग जियाओ पर 3 अलग अलग दिशाओं से हमला किया। स्वर्ण तलवार और स्वर्ण चाकू स्वाभाविक रूप से चाकू और तलवारें थीं। हालांकि ब्लड बैक किंग का हथियार उसकी उंगली पर मौजूद तीखी अंगूठी थी। ये देखने में छोटा लगता था, लेकिन यह 9 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट स्तर का हथियार था। तुम सच में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो। एक ब्लड बैक किंग मेरे लिए सहन करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन तुम तीनों एक साथ आ रहे हो। लेकिन फिर अगर तुम तीनों अकेले होते तो शायद मुझे हरा पाते। लेकिन अब मैं सचमुच तुमसे नहीं डरता। विपरीत पक्ष के 3 लोगों ने मिलकर काम किया, लेकिन आखिरकार यह एक संयुक्त प्रयास ही था। आखिरकार 3 लोगों की शक्ति को एक व्यक्ति में पूरी तरह से समाहित नहीं किया जा सकता। अतः कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग जियो उन्हें एक एक करके पूरी तरह से हरा सकता था। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। उस महत्वपूर्ण क्षण में हवा अचानक ठंडी हवा से भर गई। तीनों लोगों की हरकतें भी अचानक अकड़ गईं। हालांकि यह केवल एक पल की बात थी, लिंग जियो ने इसे जब्त कर लिया। पहला व्यक्ति जिस पर उसने हमला करने के लिए चुना वह सबसे कमजोर आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड था। पहले एक को मार दो और यह गिनती में आ जाएगा। वह एक ही समय में इन 3 लोगों का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह वास्तव में उन्हें हरा नहीं सका जब तक कि वह समलन शरीर का उपयोग न करे। 0 उंगली तोड़ो, 0 को चकनाचूर कर दो। लिंग जियाओ ने कोई हरकत नहीं की और दूर से ही ब्रेकिंग वर्ड फिंगर का इस्तेमाल किया। बेचारे वेनेरेबल गोल्डन स्वॉर्ड ने जब अपनी हरकतें फिर से शुरू की तो पाया कि वह एक भयानक स्थानिक शक्ति से बंधा हुआ है। उसका शरीर कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गया था। उसकी चेतना एक क्षण में धुंधली होकर गायब हो गई। उसे मरने तक ये समझ में नहीं आया कि उसकी मौत कैसे और क्यों हुई। क्योंकि लिंग जियो ने दूर से हमला किया था, भले ही ब्लड बैट किंग और गोल्डन स्वॉर्ड वेनेरेबल इसे रोकना चाहते थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के हमलों का सामना करते हुए लिंग जियो ने अनंत रक्त जैद तावीज की 3 परतों से बना रक्षा जारी किया। रक्तचमगादड़ राजा के हमले को अवरुद्ध किया। उसी समय उसने स्वर्ण तलवार आदरणीय पर तलवार से वार किया और स्वर्ण तलवार आदरणीय को मारने का अवसर लेने की कोशिश की। इसके बारे में सोचना भी मत। रक्तचमगादड़ राजा ने स्वर्ण तलवार मास्टर को मारा जाता हुआ देखा। लिंग जियो ने मास्टर जिनजियान पर फिर से हमला किया और तुरंत शर्म से क्रोधित हो गया। ये वास्तव में अनंत रक्त जैद तावीज की सुरक्षा को तोड़ता है और उसके पीछे एक विशाल चमगादड़ छाया प्रकट होती है। चमगादड़ राजा, जो पहले अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, ने अंततः इस समय अपनी मार्शल भावना को मुक्त कर दिया। युद्ध प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई। अफसोस की बात है, लिंग जियो ने ब्लड बैट किंग के हमले को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर पर वार करने वाली तलवार अचानक रुक गई
और उसका शरीर चमक उठा, एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और दो आदमियों के बीच गायब हो गया। भूत चमगादड़। रक्त चमगादड़ राजा की चाल कौशल लिंग जियाओ से बिल्कुल भी कम नहीं थी। जब लिंग जियाओ जाल से बच निकला तो वह एक मदराते हुए चमगादड़ प्रेत में बदल गया और उसका पीछा किया। फेग्युन थंडर लाइट तलवार। इस समय आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड, जो धीमा हो गया था, ने अचानक हमला किया, जिससे दूर से एक चमकदार तलवार की रोशनी निकली। तलवार की रोशनी में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट थी, जिससे पूरी गुफा हिलने लगी। उल्टे भगवान की ताओटी। महत्वपूर्ण क्षण में लिंगजियो ने अपने हाथ में एंटी गॉड तलवार जारी की और रक्त चमगादड़ राजा को रोकने के लिए एक क्रूर ताओटी में बदल गया। फिर उसने गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर के हमले को चकमा देने के लिए पवित्र खंडहर राक्षसी छाया का इस्तेमाल किया और एक पल में गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर के सामने था। वह ब्लड बैट किंग से थोड़ा डरता है, लेकिन गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर को वह पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। लिंगजियो के हमले को देखकर आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड भयभीत हो गया और उसने जल्दी से अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को जमीन पर पटक दिया। तभी उसके सामने सुनहरी रोशनी से लिपटी एक रक्षा पंक्ति निर्मित हुई। छोटी छोटी तरकीबें। लिंगजियो ने उपहास किया और उसके हाथ में एक लाल रक्त दानव तलवार थी, जिसने आसानी से भगवान गोल्डन तलवार की रक्षा को फाड़ने वाले कपड़े की तरह तोड़ दिया। तभी लाल रक्त दानव तलवार ने स्वर्ण तलवार मास्टर के गले को छेद दिया। बेशक ये वह नहीं है जो वह चाहता है। वह प्रतिद्वंद्वी के सिर पर वार करना चाहता था, लेकिन लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड मूर्ख नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण में उसकी गर्दन वास्तव में पतली हवा से बहुत लंबी हो गई, जिससे लिंगजियो की योजना विफल हो गई। वहां का रक्त चमगादड़ राजा प्रति देवता ताओटी की बाधा से छुटकारा पाना चाहता था और गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर की मदद करने आया था। लेकिन हालांकि निशेन ताओटी उससे कमजोर है, उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। लड़ाई निश्चित रूप से एक दर्जन चालों के बिना समाप्त नहीं होगी, और अगर लिंगजियो गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर को मारना चाहता है तो वह 10 से अधिक चालें नहीं लेगा। ये वो छोटा सा अंतराल था जिसने लॉर्ड गोल्डन स्वॉर्ड के भाग्य का फैसला किया। हालांकि तलवार गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर को मारने में विफल रही, लेकिन लिंगजियो के बाएं हाथ में बुलडेमन मुट्ठी पहले ही नष्ट हो चुकी थी। इस बार पिटाई से गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर का पूरा शरीर फट गया, केवल उसका सिर ही बचा। लेकिन लिंगजियो इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ सकता था। दाहिने हाथ में लाल रक्त दानव तलवार ने एक नई चाल को संघनित किया है, नरक छाया मार। उस क्षण लिंगजियो का पूरा शरीर शून्य में बदल गया। आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड यह नहीं पहचान सके कि हमला कहां से हुआ, मानो उन्हें लगा कि आसपास का माहौल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियो सभी दिशाओं से आ रहा है। उस एहसास से वह कांप उठा। हंसना। नरक की शून्य छाया अंततः स्वर्ण तलवार आदरणीय के सिर में घुस गई और आत्मा समुद्र लाल रक्त वाले दानव तलवार से घायल हो गया। एक उन्मादपूर्ण चीख निकालने के बाद आदरणीय गोल्डन स्वॉर्ड ने अंततः अनिच्छा की अभिव्यक्ति के साथ दम तोड़ दिया। इस समय प्रतिदेवता ताओटी को रक्त चमगादड़ राजा द्वारा अभी तक पराजित नहीं किया गया है। वापस करना। लिंगजियो नहीं चाहता था कि निशेन ताओटी गंभीर रूप से घायल हो जाए, क्योंकि इसे निशेन तलवार का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने निशेन ताओटी को वापस बुलाया और उसे पुनः निशेन तलवार में बदल दिया। उसने रक्त चमगादड़ राजा को उदासीनता से देखा। इस समय रक्त चमगादड़ राजा को बहुत धक्का लगा। थोड़े समय में लिंगजियो ने वास्तव में गोल्डन तलवार मास्टर और गोल्डन तलवार मास्टर को एक के बाद एक मार डाला। ये ताकत थोड़ी ज्यादा ही अत्याचारी है। आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर और गोल्डन स्वॉर्ड मास्टर दोनों ही योद्धा हैं जिन्होंने ताकतवरों का दिल खा लिया है। उनकी साधना का स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है। हालांकि इस खेती का स्तर थोड़ा पानीदार है, लेकिन आखिरकार उसकी युद्ध शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 6ठे स्तर के शिखर पर है। परिणाम स्वरूप बिना किसी प्रतिरोध के ही उसकी हत्या कर दी गई। कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट लोट्स इस बच्चे को मरना चाहता है। अब मुझे अंततः समझ में आ गया है। उसके पास दिव्य शरीर क्षेत्र की केवल 3रे स्तर की चरम साधना है, लेकिन वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। यदि उसे पुनः घुसपैठ करने की अनुमति मिल जाए तो कितना भयानक होगा। मुझे डर है कि सम्राट लोट्स को भी भयंकर सिरदर्द होगा। ब्लड बैट किंग अब लिंगजियो को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। ये कहा जा सकता है कि मैंने अपनी घृणा को पूरी तरह से त्याग दिया है। बेटा, आज तुम्हें मरना ही होगा। ब्लड बैट किंग को भी एहसास हुआ कि अगर वह लड़का जीवित रहा तो उसके लिए कितनी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
लिंग जियो ने दूसरे युद्ध क्षेत्र पर नजर डाली। इस समय यू फेगुआ तियानजिन के और अग्नि राजा के साथ जमकर युद्ध कर रहा था। स्काईवॉकर और अग्नि किंग दोनों घायल हैं, लेकिन संभवतः वे कुछ समय तक पराजित नहीं होंगे। आखिरकार उन 5 लोगों में ताकत के मामले में ये दोनों शीर्ष 2 में हैं। यू फेगुआ के लिए लाभ उठाना आसान नहीं है और कम समय में जीतना असंभव है, लेकिन इस लड़ाई में जीत निश्चित है। जब यू फेगुआ दिव्य शरीर क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर की शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर लेगा, तो उन 2 लोगों की मृत्यु का समय आ जाएगा। यू फेगुआ ने पहले सफलता की साधना प्राप्त करने के लिए लिंग जियो की शक्तिशाली पदोन्नति गोली पर भरोसा किया था, लेकिन उसने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह निश्चित रूप से इस नई शक्ति से परिचित नहीं थी। अन्यथा फायर किंग और स्काईवॉकर मिलकर भी उसकी 10 चालों का मुकाबला नहीं कर पाते। यदि आपके पास अभी भी दूसरों की परवाह करने का समय है, तो जाओ भाड़ में। रक्तचमगादड़ राजा लिंग जियो की उपेक्षा से क्रोधित हो गया और अचानक अपने पंजे लहराए और लिंग जियो की ओर दौड़ा। बैल दानव की मुट्ठी शक्तिशाली ब्लड बैट किंग का सामना करते हुए लिंग जियो का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह आज यहाँ क्या कर रहा है। वह इन लोगों का उपयोग अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए करना चाहता था। सीधे टकराव से सुधार का सबसे तेज तरीका है। धमाका। तीखे पंजे अमरता के हाथ से टकराए और भूमिगत गुफा फिर से हिंसक रूप से हिल गई। गुफा की दीवार से बहुत सारी मिट्टी गिर गई। कुछ स्थानों पर तो इमारतें ढह भी गईं। बिना किसी कौशल के लिंग जियो स्पष्ट रूप से शुद्ध बल टकराव में अपने प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं था। इस टक्कर ने ब्लड बैट किंग को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लिंग जियो 10 कदम से अधिक पीछे हट गया। हालांकि लिंग जियो ने अपने मजबूत बचाव पर भरोसा किया और घायल नहीं हुआ, लेकिन ब्लड बैट किंग के पंजे थोड़े कांप रहे थे। लिंग जियाओ की ललाट शक्ति वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी अमरता का हाथ एक 10 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार था। प्रतिद्वंद्वी की उंगली की आस्तीन केवल 9 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार था। अतः रक्तचमगादड़ राजा को हानि उठानी पड़ी। हाँ बच्चे, तुमने यहाँ आने और अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ दुस्साहस करने की हिम्मत की। भले ही उन कूड़े कचरे को मार दिया जाए, फिर भी तुम्हें मरना ही होगा। एक टक्कर ने ब्लड बैट किंग को बहुत आत्मविश्वास दिया। हालांकि लिंग जियो हमेशा की तरह शांत था और हंसते हुए बोला, तुम्हारे भाई बर्फलाश राजा ने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन अंत में वह मर गया, मैं नहीं। मेरे भाई का जिक्र मत करो। तुमने उसे जरूर किसी घिनौने तरीके से मारा होगा। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। रक्तचमगादड़ राजा क्रोधित हो गया। अचानक उसके पंजों से एक रक्तिम आभा निकली, जिसने उसके पंजों को पूरी तरह ढक लिया। वह आभा ऐसी थी मानो कोई खूनी राक्षस राजा खून और लाशों के समुद्र से निकलकर आ रहा हो। यह अत्यंत भयावह था। हत्याकांड की दृष्टि से तुम मुझसे अच्छे नहीं हो। लिंग जियो के दाहिने हाथ में पकड़ी लाल रक्तदानव तलवार ने अचानक एक अधिक भयानक हत्या का इरादा जारी किया। ऐसा लग रहा था कि भूमिगत गुफा खून और लाशों के समुद्र में बदल गई है। खूनी इरादे ने ब्लड बैट किंग को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, ये हत्या का इरादा अनंत जीवन के साम्राज्य में वध के सबसे शक्तिशाली सम्राट का है। एक साधारण रक्तचमगादड़ राजा उसकी तुलना कैसे कर सकता है? लानत है, मर जाओ। रक्तचमगादड़ राजा इस भयानक हत्या के इरादे को सहन नहीं कर सका, इसलिए वह पहले हमला करने के लिए मजबूर हो गया। वह हवा में उछल गया। उसके तीखे खून के पंजों ने सीधे लिंग जियो के सिर को पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे नरक से कोई राक्षस उसकी जान मांग रहा हो। लिंग जियो ने रक्तचमगादड़ राजा के हमले को रोकने के लिए लाल रक्तदानव तलवार लहराई। फिर उसने एक ही समय में ईश्वर विरोधी तलवार का इस्तेमाल किया और सीधे 6 अक्षर वाली ईश्वर विरोधी तकनीक जारी की। एक ही समय में 6 तलवारें निकली, जो रक्तचमगादड़ राजा के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला कर रही थी। भूत चमगादड़। रक्तचमगादड़ राजा महसूस कर सकता था कि लिंग जियो की तलवार ऊर्जा कितनी भयानक थी। उस क्षण उसे हमला छोड़कर अपने शरीर से बचना पड़ा, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत कम थी, वह तलवार की सारी ऊर्जा से बच नहीं सका। तलवार की एक शक्ति से उसका एक कान कट गया तथा उसका सिर भी लगभग घायल हो गया। बेवकूफ, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। ध्वनि हमला। रक्तचमगादड़ राजा क्रोधित हो गया। उसने अचानक अपना मुंह खोला और जानबूझकर एक ध्वनि तरंग निकाली, जो लिंग जियो की ओर फट गई। लिंग जियाओ को अचानक झटका लगा और वह केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं से बच सका, लेकिन फिर भी उसे चोट लग गई। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली।
लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर कि रक्त चमगादड़ राजा ने फिर से हमला किया, लिंग जियो ने सीधे लाल रक्त दानव तलवार को हटा दिया और इशारा किया। सबसे तेज पारलौकिक शून्य विमोचन। उंगली की शक्ति रक्त चमगादड़ राजा के सिर में घुस गई और आत्मा सागर से गुजर गई। रक्त चमगादड़ राजा भयभीत हो गया और उसके शरीर पर पसीना आ गया। यनफेक पंजा। यद्यपि रक्त चमगादड़ राजा भयभीत था, फिर भी वह एक बूढ़ा आदमी था। वह जानता था कि इस समय वह घबरा नहीं सकता था, पीछे हटना तो दूर की बात थी। उसने अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। अचानक एक उदास हवा हवा में भर गई। काले विशाल पंजे ने लिंग जियो पर हमला किया, जिससे लिंग जियो को पीछा करने का मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही काला विशाल पंजा लिंग जियो के सामने था। लिंग जियाओ ने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने बाएं हाथ में मौजूद रिवर्स के देवता की तलवार को अपने दाहिने हाथ में बदल दिया और उसी समय जानवर देवता के शरीर को भी बदल दिया। बैल देवता के शरीर से लेकर मुर्गा देवता के शरीर तक उसने अपने बाएं हाथ से मुक्का मारा। सबसे मजबूत और सबसे अधिक यान से लपटे यिनफेक पंजे से टकराई। यिंग क्यू को आग की लिपटों से सबसे अधिक डर लगता है और लिंग जियो ने स्वयं प्रभाव का लाभ उठाने के लिए इसे चुना। टकराना। यिनफेक पंजा तुरंत फट गया। हालांकि ब्लड बैट किंग ने भी इस अवसर का लाभ उठाते हुए पुनः संगठित होने का प्रयास किया तथा अपने हाथों को कई बार हिलाया और पागलपन भरा हमला फिर से हुआ। आकाश पंजे की छाया से भरा था और लिंग जियो को भागने का मौका भी नहीं मिला। चारों ओर घनी भीड़ में खड़े बल्ले रक्षकों पर पंजों की छाया से चोट लगी और वे टुकड़े टुकड़े हो गए। लिंग जियो ने सीधे भगवान ऐप अजेय गठन आरेख जारी किया। साथ ही उन्होंने अपने शरीर को अनंत रक्त सैद तावीज से सुरक्षित रखा। उसने आकाश में पंजे की सभी परछाइयों को अवरुद्ध कर दिया। रक्षात्मक साधनों की दृष्टि से वह कभी किसी से नहीं हारेगा। ये बच्चा बहुत मुश्किल है, उसे मारना आसान नहीं है, लेकिन हमें इसे अभी हल करना होगा। अभी यह बहुत मुश्किल है और भविष्य में यह और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। हमें उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार लड़ाई में रक्त चमगादड़ राजा को वास्तव में एक निश्चित लाभ था, लेकिन वह लगभग मर गया। इससे वह और भी भयभीत हो गया। यदि लिंग जियो को इस बार जीवित छोड़ दिया जाता तो शायद वह फिर से मिलने पर लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। इसके अलावा वह रक्त चमगादड़ राजा था और वह शक्तिशाली लोगों का दिल निगलने से पहले अत्यंत शक्तिशाली था। अब जबकि उसने ताकतवर का दिल निगल लिया है, उसे अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक बच्चे द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा है। वह अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। हैरान चीख। अचानक रक्त चमगादड़ राजा ने फिर से अपना मुंह खोला, दिव्यसार से आग्रह किया और उसके गले से एक अजीब चीख निकली। भयानक ध्वनि तरंग पहले से कहीं अधिक प्रबल थी और यह बड़े पैमाने पर था। कुछ देर तक रक्त चमगादड़ राजा को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर सैकड़ों मीटर के क्षेत्र में भूत भेड़ियों के चीखने की आवाज गूंजती रही। अनगिनत बैट गार्ड सीधे विस्फोट हो गए। लिंग जियो ने जल्दी से दिव्यसार से अपने शरीर की रक्षा करने का आग्रह किया, लेकिन ये डरावनी चीख उसकी कल्पना से भी अधिक डरावनी थी। पफ। उसने फिर भी मुंह में खून थूक दिया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हालांकि इस भयानक चीख की बदौलत उसकी साधना समुद्री ऊर्जा में फिर से सुधार हुआ। यह 80% तक पहुंच गया है। झो गुआंग दिव्य मुट्ठी। समय रुक जाता है। नी शेनजू 7 वर्ण शैली। लिंग जियो कभी भी रक्त चमगादड़ राजा को भयानक चीख का उपयोग जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। अगर यही हाल रहा तो उसकी आत्मा भी आहत होगी, इसलिए उसे जवाबी कार्रवाई करनी होगी। उस क्षण समय रुक गया। लिंग जियो के नी शेनजुए ने अचानक से 7 वर्ण शैली का इस्तेमाल किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। पिछली लड़ाई में उसे यही बात समझ में आई। फिलहाल 7 अक्षर वाली शैली सिर्फ प्रवेश स्तर की है, लेकिन ये शक्ति 6 वर्ण शैली से कहीं अधिक मजबूत है। तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह है, जो 7 में बदल जाती है। ये रक्त चमगादड़ राजा पर बिजली की तरह प्रहार करता है। रक्त चमगादड़ राजा ने जल्दी से अपनी चीखना बंद कर दिया और अपने पंजे को जोर से हिलाकर तलवार की सारी ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। उसकी चीखने की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह निर्जीव हमलों के खिलाफ अप्रभावी है, इसलिए हमले को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। ये केवल जीवित प्राणियों जैसे कि मनुष्य के विरुद्ध ही प्रभावी हो सकता है। हालांकि ब्लड बैट किंग ने बहुत कोशिश की है। उसने तलवार की 6 ऊर्जाओं को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन 7वीं तलवार की ऊर्जा ने फिर भी उसके शरीर का आधा हिस्सा काट दिया। यदि वह ठीक होना चाहता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि खपत की गई दिव्य ऊर्जा की मात्रा कम मात्रा नहीं है।
उसे डर है कि वह ये लड़ाई हार जाएगा। असंभव, यह असंभव है। मैं चिल्ला रही थी, फिर भी यह आदमी मुझ पर हमला कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर का योद्धा भी ऐसा नहीं कर सकता था। अरे यार, ये क्या हो रहा है? हालांकि ब्लड बैट किंग ने देखा कि लिंग जियो घायल हो गया था, समस्या ये थी कि वह अधिक गंभीर रूप से घायल था। और अब ब्लड बैट किंग को अचानक कुछ एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसका दिव्य सार और शारीरिक शक्ति लगातार किसी चीज द्वारा अवशोषित हो रही थी, और अब उनमें से लगभग 1/4 भस्म हो चुकी थी। इससे उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया? लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, शुरू से ही मैंने मार्शल सोल फॉर्मेशन डायग्राम तैयार कर लिया है। आपकी युद्ध प्रभावशीलता में गिरावट ही जारी रहेगी। लिंग जियो जिस बारे में बात कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से रक्त पिपासु प्लेग का प्रभाव था। यह मामूली सा अवशोषण समय के साथ घातक होने के लिए पर्याप्त है। उस समय रक्तचमगादड़ राजा का चेहरा अत्यंत उदास था। मूलतः उनकी युद्ध प्रभावशीलता स्पष्टतः श्रेष्ठ थी, लेकिन फिर भी वह लिंग जियो को नीचे नहीं ले जा सका, और अब वह प्रतिद्वंद्वी द्वारा कमजोर कर दिया गया था और फिर से घायल हो गया था। इसके बाद जिस स्थिति का उन्होंने सामना किया वह वास्तव में भयानक थी। उसने अपना सिर घुमाया और दूसरी ओर युद्ध के मैदान को देखा। उसने पाया कि अग्नि राजा पहले ही मर चुका था। स्काईवॉकर भी बहुत ज्यादा घबरा गया था और सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर वह कुछ और हरकतें करता तो उसकी मौत हो जाती। रक्तचमगादड़ राजा का चेहरा अत्यंत उदास था। पीछे हटो। इस समय उसे खतरे का एहसास हो चुका था और आज जीतना असंभव था। उसे यथाशीघ्र भागना था, केवल इसी तरह वह मौत से बच सकता था। पीछे हटो। क्या तुम पीछे हट सकते हो? लिंग जियो ने उपहास किया और फिर सीधे मार्शल आत्मा बाधा को छोड़ दिया। रक्तचमगादड़ राजा उसमें फंस गया था। एक बार ब्लड बैट किंग रिहा हो गया तो यह निश्चित रूप से एक परेशानी होगी। उसे यही मार दिया जाना था। लानत है, बच्चे, ज्यादा दूर मत जाओ। खून से बचने की तकनीक। रक्तचमगादड़ राजा अचानक रक्त धुंध में बदल गया और मार्शल आत्मा बाधा से बच निकला। दूसरी ओर स्काईवॉकर भी भागना चाहता था। क्रोधित लिंग जियो ने तलवार से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। पीछा करना चाहते हो? यू फंगहुआ ने पूछा। कोई बात नहीं। लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपना सिर हिलाया। अभी भी वह घायल था और चोट गंभीर नहीं थी। वह उदासीन नजर रक्तचमगादड़ राजा को दिखाने का एक दिखावा मात्र था। अंत में ब्लड बैट किंग को मारना भी वही है जो पागल आदमी हमेशा करता है। भले ही आप अपनी मौत तक लड़ें, फिर भी आपको अपने प्रतिद्वंद्वी को मारना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सके। अब इसका पीछा करना असंभव है, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए आसपास बड़ी संख्या में बैटगार्ड मौजूद हैं। इसके अलावा वह पहले से ही घायल है, इसलिए ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। कौन जानता है कि दूसरे पक्ष के पास अतिरिक्त बल है या नहीं। अरे बदमाश, बस मेरा इंतजार करो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें न तो जीने दूंगा और न ही मरने दूंगा। दूर से गुस्से भरी दहाड़ें आईं और लिंग जियो बस ठंडी मुस्कान दे रहा था। बेहतर होगा कि तुम मेरे पास न आओ। अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं बहुत सी परेशानियों से बच जाऊंगा। बस इतना ही कि तुम्हें पूरी तरह मार डाला जाए। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। एक दवा निगलने के बाद वह ठीक होने लगा। अपने घावों को ठीक करते हुए उसने एक एक करके उन सब बातों को आत्मसात कर लिया जो उसने अभी अभी युद्ध में सीखी थी। यू फेगुआ ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेष बचे बैट गार्डों को एक एक करके समाप्त कर दिया। ये रक्तचमगादड़ राजा की लंबे समय से कड़ी मेहनत थी, और अब जब ये सब एक ही झटके में नष्ट हो गया था तो उस आदमी को शायद खून की उल्टी करनी पड़ेगी। समुद्री ऊर्जा की खेती 90%। आधे घंटे बाद लिंग जियाओ की आंखें खुलीं। इस लड़ाई में खेती समुद्र की ऊर्जा में काफी सुधार हुआ है और सफलता करीब और करीब आ रही है। अब क्या करना है? क्या तुम शेंगयू को खोजने के लिए वापस जाना चाहते हो? यू फंगहुआ ने पूछा। चिंता मत करो, एक सुनसान जगह ढूंढो और पहले लैंग किंग किंग का इलाज करो। मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे संदेह है कि स्वर्ग के पवित्र शहर के शीर्ष नेताओं ने मरे हुए जनजाति के साथ मिलीभगत की है। सुरक्षा की खातिर लैंग किंग किंग फिलहाल उसे पवित्र शहर स्वर्ग में वापस नहीं ले जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से मुसीबत में पड़ जाए। मैं सहमत हूँ। वे दोनों गुफा से बाहर आ गए। लिंग जियो ने अपनी ताइची आंखों और आत्मा की शक्ति का उपयोग करके सैकड़ों मील दूर एक छिपे हुए शहर की खोज की।
क्योंकि यह पवित्र शहर स्वर्ग से बहुत दूर है और बहुत दुर्गम भी है, इसलिए आमतौर पर कोई भी वहां नहीं जाता है। छोटे शहर में पहुंचने के बाद मुझे रहने के लिए एक फार्म हाउस मिल गया। इसके बाद लिंग जियो ने लैम किंग को उसकी चोटों को ठीक करने के लिए डोंगशेंग सम्राट रिंग से बाहर निकाला। लिंग जियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फिर से बचाओगे। लैम किंग के पीले चेहरे पर अधिक खून था और ऐसा लग रहा था कि यह समय उसके लिए आसान नहीं था। इस बारे में बात करना बंद करो, क्या तुमने बाई ये को देखा है? लिंग जियाओ ने पूछा। लैम किंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने देखा है। स्वर्ग के पवित्र भगवान ने सम्राट बाई के भरोसे का फायदा उठाया। वह लाइव ट्रिब्यूनल में फंस गया था। लाइव ट्रिब्यूनल, जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक जगह है। एक अलग छोटी जगह से संबंधित है। जो लोग संरचना को नहीं समझते हैं, उन्हें प्रवेश करने के बाद बाहर निकलने में कठिनाई होगी। अरे कमीने, स्वर्ग का पवित्र भगवान मौत चाहता है। लिंग जियो की आंखों में भयानक जानलेवा इरादे प्रकट हुए। पवित्र स्वर्ग नगरी में उसने पहले कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उसे ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था। अनावश्यक विवाद पैदा होने का डर। लेकिन अब जब हमें मामले की सच्चाई पता चल गई है, तो इसे संभालना बहुत आसान हो गया है। बाई यी को बचाने के लिए वह स्वर्ग के पूरे पवित्र शहर को भी नष्ट कर सकता था। वैसे मैंने राजकुमार जिन को इस बारे में पहले भी बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह यहाँ क्यों आए। अनुमान है कि वह प्रकाश न्यायाधिकरण में भी प्रवेश कर चुका है। लैम किंग ने कहा, आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। एक बार आप उस जगह में प्रवेश कर गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अफवाह है कि इसमें एक बहुत शक्तिशाली यातना देने वाला जानवर है और हर जगह जाल और संरचनाएं हैं। एक बार जेल में बंद होने के बाद न केवल आप कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, बल्कि आपको तमाम तरह की दर्दनाक सजाएं भी भुगतनी पड़ेंगी। जीवन मृत्यु से भी बदतर है। जियो जिन ये जानता था और फिर भी लोगों को बचाने के लिए चला गया। हालांकि वह थोड़ा आवेगी था, वह एक आदमी था। वह मेरा अच्छा भाई है। यदि वे दोनों फंस जाएं तो ये बुरी बात नहीं होगी। जैसा कि कहा जाता है, संख्या में ताकत होती है। अगर मैं अंदर जाऊं और हम तीनों मिलकर काम करें, तो हमें कौन रोक सकता है? लिंग जियाओ घबराया नहीं, बल्कि खुद को थोड़ा भाग्यशाली महसूस किया। आप सचमुच आशावादी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये कहना है कि इंक्विजिशन ऑफ लाइट के इतिहास में केवल एक कैदी ही भाग पाया है। उन्हें समय का राजा कहा जाता है। जब राजा शी बच निकले, तो उनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। उसके अलावा वहां से किसी के बचकर निकलने की जानकारी नहीं थी। मुझे आपकी विशिष्ट ताकत का पता नहीं है, इसलिए आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत उसके स्तर तक पहुंच सकती है, तो कोशिश करके देखिए। लैम किंग ने कहा, क्या दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर का प्रारंभिक चरण पर्याप्त है? लिंग जियाओ ने खुशी का भाव दिखाया। अप्रत्याशित रूप से लैम किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, गलत, वह गुआंगमिंग ट्रिब्यूनल में कैद एकमात्र 7वें स्तर का दिव्य शरीर योद्धा नहीं है। वहां 1 दर्जन लोग हैं, सभी पुराने राक्षस हैं जो सैकड़ों वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो बच निकलने में सफल रहा। क्या इस आदमी में कुछ खास बात है? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूँ। ये सिर्फ अफवाह है कि शिवान बहुत शक्तिशाली है, वास्तव में बहुत शक्तिशाली। यहाँ तक कि स्वर्ग के पवित्र भगवान भी उससे बहुत डरते हैं और अभी भी इस आदमी के ठिकाने की खोज कर रहे हैं। लैम किंग ने उत्तर दिया, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें कैसे पकड़ा जा सकता है? लिंग जियाओ और भी अधिक उत्सुक था। ऐसा कहा जाता है कि प्रकाश के देवता ने स्वयं कार्रवाई की। लैम किंग ने उत्तर दिया, प्रकाश के देवता, मैं समझ गया। लिंग जियो ने सिर हिलाया। लैम किंग की ओर देखा और कहा, एक और सवाल है, आपको अपहरण क्यों किया गया? मैंने ब्लड बैक किंग और मीन गोल्डन सेंट योद्धा को एक साथ देखा, इसलिए उसका अपहरण कर लिया गया। लैम किंग ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। मैं समझता हूँ, इसलिए तुम इसी शहर में रहो और अच्छा अभ्यास करो। जब मैं स्वर्ग के पवित्र शहर का मामला सुलझा लूंगा, तो तुम वापस जाकर शेंग यू से मिल सकते हो। लिंग जियो ने वही पूछा जो उसे पूछना चाहिए था। ऐसा लगता है कि उनका निर्णय सही था। जैसी कि उम्मीद थी, लैम किंग को बचाने के बाद कई सवालों के जवाब मिल गए हैं। ठीक है, मैं करूंगा। लैम किंग ने भी समझा कि उसकी ताकत अब मददगार नहीं थी और उसका पालन करना एक बोझ था, इसलिए वह लिंग जियो की व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार थी।
यह एक मजबूत पदोन्नति की गोली है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और आपकी पदोन्नति कितनी होगी यह आपके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। फांग हुआ, चलो चलो, स्वर्ग के पवित्र प्रभु से हिसाब किताब चुकता करने चलें। लिंग जियाओ खड़ा हो गया। एक लक्ष्य के साथ चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यू फेगुआ ने सिर हिलाया और लिंग जियाओ के साथ शहर से बाहर चली गई। जब वे दोबारा स्वर्ग के पवित्र शहर पहुंचे तो उन्होंने शेंग यू की तलाश नहीं की, क्योंकि वे शेंग यू के लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। इसके बजाय वे सीधे प्रकाश के मंदिर में चले गए और स्वर्ग के पवित्र भगवान के साथ हिसाब किताब निपटाने की कोशिश करने लगे। लेकिन स्वर्ग के पवित्र प्रभु को देखना इतना आसान नहीं था। उन्हें शीघ्र ही 12 स्वर्ण पवित्र योद्धाओं ने रोक दिया। शायद यहाँ ये खबर फैल गई थी कि रक्तचमगादड़ राजा की हार हो गई है, या शायद ये खबर यहाँ फैल गई थी कि लैम किंग को बचा लिया गया है। संक्षेप में 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धा वास्तव में संयोगवश एकत्रित हुए थे। उन्होंने लिंग जियाओ का रास्ता रोक दिया। लिंग जियाओ, ये प्रकाश का मंदिर है, तुम इतनी तीव्र गति से यहाँ आकर क्या करना चाहते हो? मीन स्वर्ण पवित्र योद्धा ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। लिंग जियो ने व्यंग्य पूर्वक कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? स्वर्ग के प्रभु को बाहर जाने दो, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दीजिए। तुम मेरे स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के श्वेत रात्रि सम्राट को भी कैद करने की हिम्मत करते हो। तुम्हें ये साहस किसने दिया? मैं वास्तव में स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र के साथ युद्ध शुरू करना चाहता हूँ। मैं अंत तक आपका साथ दूंगा। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद 12 लोगों के माथे पर बल पड़ गए। हालांकि उसे पहले ही खबर मिल गई थी, फिर भी लिंग जियो द्वारा सीधे पूछे जाने पर वह थोड़ा हैरान था। हाँ, स्वर्ण सम्राट किसी की बकवास बातें सुन रहा है। ये स्पष्टतः हमारे बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास है। भोला मत बनो, लियो गोल्ड संत योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। संबंधों को भड़काना, चूंकि तुमने ऐसा कहा है लियो, तो कृपया स्वर्ग के पवित्र भगवान से इसका स्पष्टीकरण मांगो। यदि उसका विवेक साफ है तो कुछ स्पष्टीकरण देने में कोई समस्या नहीं है न? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तुम दिन प्रतिदिन अहंकारी होते जा रहे हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह ऐसी जगह है जहां तुम जंगली हो सकते हो? अभी चले जाओ और हालात ज्यादा बुरे नहीं होंगे। यदि आप यहाँ पर गड़बड़ करने पर जोर देते हैं तो हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। मीन गोल्डन सेंट योद्धा ने गुस्से से कहा। आपका स्वागत है। आप और कैसे असभ्य हो सकते हैं? मुझे मार डालोगे? क्या आप में ये क्षमता है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। अब सम्मिलन शरीर का उपयोग किए बिना भी वह इन 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं से बिल्कुल भी नहीं डरता। स्वर्ण सम्राट, हार मानने से पहले आप क्या चाहते हैं? मेष स्वर्ण संत योद्धा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यदि संभव हो तो मैं अब भी आशा करता हूँ कि हम यथासंभव लड़ाई से बचेंगे। मैं भी लड़ना नहीं चाहता, बस तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता हूँ। चूंकि स्वर्ग में पवित्र प्रभु मुझे देखना नहीं चाहते, इसलिए मुझे प्रकाश के न्यायाधिकरण में ले चलो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा। ऐसा लगता है कि स्वर्ण सम्राट ने वास्तव में लैम किंग को बचा लिया है। लेकिन क्या आप सचमुच उसकी बात पर विश्वास करते हैं? मीन राशि के स्वर्ण संत योद्धा ने उपहास किया। मैं उस पर तुमसे कहीं अधिक भरोसा करता हूँ। तुम एक नीच व्यक्ति हो। मैंने सुना है कि आपने ब्लड बैकिंग के साथ एक निजी बैठक की थी। क्या आप भी मजबूत दिल का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? मुझे याद है कि जब आप अनंत महल से निकले थे तो हर किसी के पास एक मजबूत दिल था, है ना? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चूंकि तुमने ये किया है तो इसे स्वीकार करने से डरो मत। यह एक कायरतापूर्ण कार्य है। क्या सारा स्वर्ग और पवित्र भूमि कायरों का समूह है? पाद, वह आदमी बाई ही हमारे पवित्र गुरु को अपने साथ शामिल करने पर जोर दे रहा है और वह जाने से इनकार कर रहा है, चाहे उसे मनाने की कितनी भी कोशिश की जाए। वह प्रकाश के न्यायाधिकरण में फंसने के लायक है। ओह, और वह मूर्ख राजकुमार जिन वास्तव में गुआंगमिंग ट्रिब्यूनल में घुस आया और हमें चौंका दिया। अब वह अंदर फंस गया है और बाहर नहीं आ सकता। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि स्वर्ग की पवित्र भूमि में हमारे योद्धा तुमसे डरेंगे? क्रोधित मकर स्वर्ण संत योद्धा अचानक बेतहाशा हंसने लगा। मैंने ये स्वीकार किया है। लिंग जियो के चेहरे पर भाव तुरंत ठंडे पड़ गए। अब आपके पास केवल 2 विकल्प हैं। पहला, यदि तुम मुझसे हार गए तो तुम अपंग हो सकते हो या मर सकते हो। दूसरा, मुझे प्रकाश के न्यायाधिकरण में ले चलो। वैसे भी तुम्हें इतना भरोसा है कि कोई भी इससे बाहर नहीं आ सकता। तो अब चिंता मत करो। भ्रम,
मकर ने व्यंग्य किया, तुम्हें स्वर्ण सम्राट कहना तुम्हारा अपमान करना है। नायकों की बैठक में आपने सचमुच अपनी अतुलनीय शक्ति दिखाई, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमने इसका अध्ययन नहीं किया है? प्रथम, जब हम अनंत जीवन के महल में होते हैं तो हमारी शक्ति सामान्यतः बड़े स्तर तक गिर जाती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आपसे मुकाबला नहीं कर सकता और वह कार्रवाई करने की हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन यहाँ हम सभी 12 दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर के शिखर पर विशेषज्ञ हैं। शाश्वत सम्राट के स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति। दूसरा, जब आपने शाश्वत सम्राट के साथ व्यवहार किया तो आपने बाह्य अवतार को एकीकृत करने की गुप्त विधि का उपयोग किया, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। प्रकाश के मंदिर में विशेष दिव्य शक्ति है जिसे विशेष रूप से समलन प्रकार के रहस्यों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप हमसे किस लिए लड़ रहे हैं? कितना आश्चर्य है, आपने वास्तव में मेरा अध्ययन करने की पूरी कोशिश की। हाँ, मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, हालांकि क्या आपको लगता है कि यदि आपकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुँच गई है तो आप शाश्वत सम्राट के साथ तुलना करने के योग्य हैं? ये सच है कि वह आदमी पागल है, लेकिन वह मेरे और मेरे प्रशिक्षु के अलावा अब तक का सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसे मैंने देखा है। साधना के समान स्तर के साथ उसके लिए आप में से 12 को हराना कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक समलन शरीर का सवाल है, क्या आपको अभी भी अपने जैसे बेकार लोगों से निपटने के लिए समलन की आवश्यकता है? क्या आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं? घमंडी, इतना घमंडी, ये बच्चा हमें गंभीरता से नहीं लेता। मकर राशि वाला लगभग अपने पैरों पर कूद पड़ता है। स्वर्ण सम्राट, बेहतर होगा कि आप इस बारे में सावधानी से सोचें। क्या तुम सचमुच हम 12 लोगों से दुश्मनी करना चाहते हो? ये बहुत मूर्खतापूर्ण है। लियो ने भौहें सिकुड़ी, मैं भी लड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम बस रास्ते से हट जाओ और मुझे लाइट ट्रिब्यूनल में प्रवेश करने दो। अन्यथा मैं आज प्रकाश के मंदिर को नष्ट करने और आपको बदनाम करने में संकोच नहीं करूंगा। मेरे दृढ़ निश्चय पर संदेह मत करो। बाई ये और जियोजिन, एक अच्छा गुरु है और दूसरा मेरा जीवन और मृत्यु का भाई है। मैं उन पर दया नहीं करूंगा। लेकिन आप लोग कृपया स्पष्ट कहें, क्या आप सचमुच मुझे प्रकाश के न्यायाधिकरण में प्रवेश करने से रोकना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, क्षमा करें, पवित्र प्रभु ने आदेश दिया है कि प्रकाश के न्यायाधिकरण में आपके अलावा कोई भी प्रवेश कर सकता है। मीन ने अपना सिर हिलाया। पहले तो मीन को आदेश समझ में नहीं आया, क्योंकि लिंग जियो को अंदर आने देना और उसे हमेशा के लिए कैद करना उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन बाद में उन्होंने इस पर गहराई से सोचा। लिंग जियाओ की 2 विशेषताएं हैं कि उसे प्रकाश के न्यायालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले, ये लड़का संरचनाओं में अच्छा है। दूसरा, लगता है इस आदमी ने समय के कुछ नियमों को समझ लिया है। ये 2 अंक प्रकाश के न्यायालय से बच निकलने की संभावना को सीधे 30% तक बढ़ा सकते हैं। जी1, जो एक बार बच गया था, के पास भी ये 2 बिंदु हैं, हालांकि उसकी ताकत लिंग जियो की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। हालांकि स्वर्ग के भगवान का विचार समझ में आता है। चूंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें तब तक लड़ना होगा जब तक आप मुझे अंदर नहीं आने देंगे। यदि आप गलती से किसी को मार देते हैं तो मुझे दोष न दें, बल्कि मौत की तलाश करने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। लिंग जियो तुरंत ही बैल भगवान के शरीर की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसी समय उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख खोला गया था और खूनी चूहा दानव का दूसरा स्तर सक्रिय किया गया था। तानाशाह का कब्जा खोलो। समलन शरीर के बिना उसे इन 12 शक्तिशाली शत्रुओं को हराने के लिए अधिक शक्तिशाली बनना होगा। समलन शरीर की क्षमता के अतिरिक्त उसे इसका पूरा उपयोग करना होगा। विपरीत दिशा में खड़े 12 लोग एक दूसरे की ओर देखकर क्रोधित हो उठे। चलो ऐसा करते हैं, ये बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे वह सचमुच मौत से लड़ना चाहता है। उसी समय उन सभी ने अपनी लड़ाकू आत्माओं को मुक्त कर दिया। हिंसक आभा आसमान में फैल गई। आकाश में कुल 13 आभाएं आपस में टकराईं, जिससे एक विशाल आघात तरंग उत्पन्न हुई। पवित्र स्वर्ग नगर के अंदर और बाहर के सभी योद्धा यहां देखकर भयभीत हो गए। अच्छा आदमी, ये कौन है? उसने 12 को चुनौती देने और 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं से लड़ने का साहस किया। क्या वह मरने वाला है? यह आभा बहुत परिचित लगती है। वैसे क्या ये वही आदमी नहीं है जो खुद को स्वर्ण सम्राट कहता है? लगता है इसका नाम लिंग जियाओ है। इसने पहले भी शहर के बाहर गोल्डन स्पीयर वेनरेबल को मार डाला था। अरे, वह आदमी वाकई बहुत मजबूत है।
केवल साहसी लोगों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है ना? हर कोई समझ सकता है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीता नहीं जा सकता, है ना? हाँ, लड़ाई शायद कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। स्वर्ग की पवित्र भूमि के लोगों को हमेशा गर्व रहा है। वे सोचते हैं कि वे दिव्य प्राणी हैं, प्रकाश के पुत्र हैं, तथा नीचे रहने वाले नश्वर प्राणियों से अधिक महान हैं। अब नीचे से आता हुआ एक छोटा सा लड़का वास्तव में उनके मन में अजेय स्वर्णिम पवित्र योद्धा को चुनौती दे रहा है। यह पागलपन है। जीतना बिल्कुल असंभव है। केवल इस बात पर वे पूरी तरह आश्वस्त हैं, और वे नहीं चाहते कि लिंग जियाओ जीत जाए। यदि लिंग जियाओ जीत जाता है तो उनकी सामान्य मान्यताएं ध्वस्त हो जाने का भय है। इस समय लिंग जियो के हाथ में देवताओं की तलवार है, और आकाश के खिलाफ जाने वाली हिंसक तलवार का इरादा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चल रहा है। आत्मकेंद्रितता का आभामंडल विपरीत पक्ष के 12 मजबूत पुरुषों पर बहुत दबाव डालता है। प्रकाश मंदिर के पास खड़े कई योद्धा तलवार की मार से भयभीत हो गए और पीछे मुड़कर भाग गए। तलवार की मंशा ने इन लोगों के मन में भयानक भ्रम पैदा कर दिया, और उन्हें लगा कि तलवार की ऊर्जा से उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वे दर्द को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। यदि वे भाग नहीं जाते तो वहीं रुक जाते और उन्हें यातनाएं दी जाती। स्वर्ण सम्राट की तलवार की मंशा इतनी शक्तिशाली है, ये वास्तव में डरावना है। नहीं, वह निश्चित रूप से 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। भले ही उन्हें लिंगजियो की ताकत महसूस हुई हो, लेकिन स्वर्ग की पवित्र भूमि के योद्धाओं को इस समय हिलना नहीं चाहिए। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो उत्साह को देखने की मानसिकता के साथ दूर से देख रहे थे। यद्यपि वे मंदिर के अंदर की स्थिति नहीं देख सकते थे, परंतु वे सांसों से युद्ध की स्थिति को महसूस कर सकते थे। मारना। मंदिर के अंदर मेष और सिंह को छोड़कर शेष 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं ने एक ही समय में कार्रवाई की। चूंकि लिंग जियो उन्हें उकसाना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे दया नहीं दिखाएंगे। शायद केवल मेष और सिंह राशि वालों को ही अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बेशक उनके द्वारा कार्रवाई न करने का एक और महत्वपूर्ण कारण था, वही कि उन्हें लगा कि एक व्यक्ति से लड़ने के लिए 10 लोग पर्याप्त हैं। उन्हें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लड़ाई छिड़ गई। बाहर मौजूद लोगों को लगा कि दोनों पक्षों का माहौल अचानक उग्र हो गया है, और वे घबरा गए तथा उत्तेजित हो गए। उनकी राय में लिंग जियो एक गद्दार था, लेकिन लिंग जियो की राय में यह 12 अवज्ञाकारी योद्धाओं से निपटने के लिए उचित था। लिंग जियो, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा एक बार लड़ाई शुरू होने पर तुम्हें पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मीन ने ठंडे स्वर में कहा, और वह तेजी से आगे बढ़ा। हाँ, हम नीचे के वे बेकार सर्वोच्च राजा नहीं हैं। आप हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, यह संभव है। मकर राशि भी दहाड़ उठी। इन 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं में से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार है। ये सबसे अधिक 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार है जिसे लिंग जियो ने अब तक देखा है, मरे हुए कबीले को छोड़कर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग की पवित्र भूमि अन्य शक्तियों को नीची नजर से देखती है। इस दृष्टिकोण से इसका एक निश्चित कारण है। इन 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं के बारे में लिंग जियो की समझ लगभग शून्य है। इसलिए युद्ध की शुरुआत में उसने सतर्क रहने की कोशिश की, लेकिन उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा यदि कोई गलती हो गई तो कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी उसे कोई मौका नहीं देगा। इन 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं की मार्शल आत्माएं बहुत खास हैं। उनकी मार्शल आत्माएं 12 नक्षत्र हैं। वे नक्षत्र जानवरों की शक्ति को मुक्त कर सकते हैं, जो साधारण पशु आत्माओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है। 10 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं ने एक ही समय में हमला किया, और प्रत्येक व्यक्ति के हमले की अपनी विशेषताएं थीं। बात बस इतनी है कि समन्वय थोड़ा खराब है, और आप एक नज़र में बता सकते हैं कि उन्होंने कभी एक साथ लड़ाई नहीं की है। सबसे पहले टॉरस ने हमला किया। वृषभ स्वर्ण पवित्र योद्धा के पास सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और वह निकट युद्ध में विशेषज्ञ है। हिंसक मुट्ठियों के फटने के बाद ऐसा लगा जैसे हजारों सुनहरे बैल लिंग जियो पर टूट पड़े हों। दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। पूरा दिव्य शास्त्र अचानक हिल गया। यदि यह संरचना की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो शायद यह इस समय ढह गया होता। इस प्रकाश मंदिर के अडिग रहने का एक कारण है, और इसे नष्ट करना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। वृषभ की आड़ में अन्य स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं ने भी एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। सुनहरे कवच में 10 मजबूत पुरुषों ने लिंग जियो को घेर लिया।
इस समय लिंग जियो एक असहाय अकेले आदमी की तरह था। जेमिनी का हमला तुरंत जारी कर दिया गया। जेमिनी और लिंग जियाओ दोनों आत्मा रहस्यों में अच्छे थे और वे भ्रम पैदा करने में विशेष रूप से अच्छे थे। सपनों की मुट्ठी। जेमिनी के हमले से एक आध्यात्मिक क्षेत्र का निर्माण हुआ जो किसी योद्धा को तुरंत अपना मानसिक संतुलन खो देने पर मजबूर कर सकता था। यहाँ तक कि मिथुन राशि द्वारा नियंत्रित भी। कठपुतली बन जाओ। ये व्यक्ति 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन वह सबसे कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि शत्रु की आत्मशक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है या नहीं। तीसरा आक्रमण कैंसर नामक प्राणी ने किया। यह आदमी जहर का इस्तेमाल करने में माहिर लग रहा था। काली जहरीली धुंध ने लिंग जियाओ को लपेट लिया और लिंग जियाओ को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहती थी। इसके बाद कई लोगों ने लगभग एक ही समय पर हमले शुरू कर दिए। कन्या की कारावास श्रृंखला योद्धा को पूरी तरह से कैद कर सकती है, जिससे उसका विरोध करना असंभव हो जाता है। लिब्रा के हैमर ऑफ फेनेस ने सीधे शून्य से एक विशाल हथौड़ा बुलाया और उसे लिंग जियो के सिर पर मार दिया। अगर यह चीज सचमुच उस पर वार करती है तो लिंग जियो शायद अपना आधा जीवन खो देगा। कर्क राशि की तरह वृश्चिक राशि की लाल रंग की जहरीली सुई भी जहर का उपयोग करती है, लेकिन इसकी विशेषताएं पूरी तरह से अलग हैं। कैंसर का जहर संक्षारक है। वृश्चिक के जहर में पक्षाघात और गंभीर दर्द प्रभाव होता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी को जीने की इच्छा तो होती है, लेकिन मरने की नहीं। धनु के दंड बाण से एक विशाल सुनहरा बाण हवा में टूट गया और कोई भी इस बाण की भयानक शक्ति को देख सकता था। मकर राशि का व्यक्ति भी लिंग जियाओ की तरह तलवारबाज है, लेकिन वह 2 हाथों वाली तलवार का इस्तेमाल करता है। वृषभ की तरह वह लिंग जियो के पास पहुंचता है और विशाल तलवार की धार शानदार तलवार ऊर्जा के साथ फट पड़ती है और बिना रोक टोक के लिंग जियो पर वार करती है। यह आदमी वही है जो लिंग जियो को सबसे ज्यादा मारना चाहता है। कुंभ राशि का बर्फीला तूफान लिंग जियाओ को अजीब ठंडी शक्ति से जमा देने का प्रयास करता है। यदि पिछली कारावास तकनीक काम नहीं करती है तो उसका बर्फीला तूफान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा अत्यंत कम तापमान की स्थिति में साधारण योद्धा मजबूत युद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। मीन राशि के स्वर्ण मछली स्कूल चाल स्वर्ण पिरान्हा की एक बड़ी संख्या संघनित कर सकते हैं और प्रतिद्वंद्वी को जिंदा निगल। ये व्यक्ति 12 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं में सबसे क्रूर भी है। वर्तमान में सबसे अधिक संभावना यह है कि वह गुप्त रूप से मरे हुओं के साथ मिलीभगत कर रहा है। 10 लोग, 10 हमले, सभी ने लिंग जियो पर बमबारी की, क्योंकि वे सभी जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में उनमें से कोई भी लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। इसलिए एकमात्र रास्ता एकजुट होना था। भले ही लियो और एरीज ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अन्य 10 लोग एकजुट होकर लिंग जियो को पूरी तरह से हरा सकते थे। जब तक लिंग जियो को पराजित किया जाता, तब तक स्वर्ग की पवित्र भूमि की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता था। आखिरकार लिंग जियो ने खुद ही अनंत जीवन के महल को लगभग नष्ट कर दिया था। उनकी स्वर्ग की पवित्र भूमि को हमेशा अनंत जीवन के महल के पीछे स्थान दिया गया है और वे अपने दिल में बहुत असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि उनकी ताकत अनंत जीवन के महल से कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन नीचे के नश्वर लोग इसे समझ नहीं सकते। आज अगर वे लिंग जियाओ को हरा देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि वे अनंत जीवन के महल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं।